नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस सेशन में जो कि मेरे भाई जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर एक चैप्टर की वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे नाउन चैप्टर हो चुका है, उसकी वर्कशीट का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। प्रोनाउन चैप्टर हो चुका है, उसकी वर्कशीट का सॉल्यूशन हम आज कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपकी एक क्लास बची है, उसकी वर्कशीट का सॉल्यूशन भी हम किसी दिन टाइम निकाल कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज आपकी प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट ही हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। तो क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई प्रीवियस ईयर ज़्यादा है। तो आप जो एमटीएस पहले बैच के स्टूडेंट है वो ये ना बोले कि सर जी ये तो पहले भी आपने करा दिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करता हूँ कराने के। तो वो पहले भी कराए थे, तो अब भी वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे। आपको एक सलाह देता हूं, आपको ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना है, नन्ना मुन्ना राई बन के रहना है ना। नन्ना मुन्ना राई बन के रहना है। नन्ना मुन्ना राई हूँ, इंग्लिश का सिपाही हूँ, वो वाली कंडीशन पे चलना है और वर्ड टू वर्ड चलना है। आप इजीली अपने क्वेश्चन को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है जी। है ना, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे कि आपने जो पढ़ा है एकदम से मस्त पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। मैंने जो पढ़ाया है वो भी अच्छा ही पढ़ाया होगा। अपने ऊपर मेरे ऊपर भरोसा करते हुए चलेंगे। और मैं साइड हो गया हूँ, नन्ना मुन्ना राई बनेंगे और बताएंगे जी एरर कहाँ पे है। ये अंडरलाइन पार्ट है, तो आपको इसको रिप्लेस करना है। क्या ये सही है? नो इम्प्रूवमेंट होगा, कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है जी। बताओ, इनकी अपनी अलग टेंशन है, सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, हमें खाना भी बनाना है। यहाँ खाना खाने की हिम्मत नहीं है, उन्हें फास्ट पढ़ा कर खाना भी बना दो। है ना, फास्ट मतलब हर कोई, किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है ना। सी केम होम टू मीट आई एंड माई ब्रदर। देखो, माई फैमिली, मीट एक वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आई की जगह तो मी होगा। और फैमिली आगे नाउन है, और नाउन से पहले प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आता है। माइन नहीं आएगा मेरे भाई, माई आएगा। तो मेरे भाई, टू मीट मी एंड माई फैमिली सही आंसर हो जाएगा। मी एंड माई, मी एंड माई सही आंसर होगा। इतना वाला जो था ये अंडरलाइन था, ये पार्ट अंडरलाइन था। मी एंड माई फैमिली, ऐसा क्यों हुआ? मीट एक वर्ब है, वर्ब मीट वी वन, मीट मैट मैट। वी वन वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। और मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन तो खुद ही ऑब्जेक्ट है। तो माई एडजेक्टिव हो गया, फैमिली नाउन हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट बन गए इधर। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ओके। द टीचर हु आई वर्कड विद वर वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड चिल्ड्रंस नीड्स। बताओ किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है मेरे भाई? बताओ जी, किस पार्ट में एरर है? द टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, टीचर्स रिलेटिव हेल्पिंग सॉरी ह्यूमन बीइंग है, हु आ सकता है। आई वर्कड विद वर वेरी इनसेंसिटिव, वर्ड टीचर्स के लिए आया है, वेरी इनसेंसिटिव टू वर्ड चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफियस नीड्स, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस वैसे तो। बट टीचर्स के बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ह्यूमन बीइंग है, हु आता है। आई के बाद वी टू, वर सेंटेंस पास्ट में शुरू है, पास्ट में खत्म हो रहा है। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ शर्तें होती है। द टीचर्स मेरा सब्जेक्ट वन, हु सब्जेक्ट टू, हु क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। और आई सब्जेक्ट थ्री, वर्कड वर्ब वन और वर वर्ब टू। सेंटेंस में सब्जेक्ट तीन है और वर्ब दो है। सेंटेंस में सब्जेक्ट तो तीन है और वर्ब दो है। सेंटेंस में सब्जेक्ट तो तीन है और वर्ब दो है। मेरे भाई क्या ऐसा काम चल जाएगा? सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट दो वर्ब। मेरे भाई द टीचर सब्जेक्ट वन है, तो टीचर्स को वर्ब मिल गई वर वेरी इनसेंसिटिव। टीचर्स वर वेरी इनसेंसिटिव, टीचर्स बहुत इनसेंसिटिव थे। और आई को मिल गई वर्कड। तो मेरे भाई ये रंडवादमी चाहिए ना यहाँ पे, ये तो जोड़े में चलता है। हु तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे हुम आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? हुम आ जाएगा।
क्या जाएगा, whom आ जाएगा, whom आ जाएगा। बात समझे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ द टीचर सब्जेक्ट है और आई वर्कड, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एक क्लोज यहां पे हो गई। इस वाले सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, इस वाले सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब कहां से लाऊं मैं, है ना, इस वाले वर्ब की सब्जेक्ट कहां, सब्जेक्ट की वर्ब कहां से लाऊं, वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दो। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। अगर एरर नहीं है तो नो एरर भी कर सकते हो, एरर नहीं है तो नो एरर भी कर सकते हो। किसने मना किया है नो एरर करने के लिए, नो एरर करने के लिए मना किसने किया है। नहीं, यूट्यूब पर नहीं रहेगी मेरे भाई, ये एक ऐप की क्लास है। व्यवस्था को इधर भी फॉरवर्ड करते रहना टाइम टाइम पे जी। पहला क्वेश्चन है द बॉय, वोम ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्ट है, थिंक हैज कम टू मीट मी, लिव्स जस्ट नियर बाई टू माई ओल्ड फार्म हाउस। आपको वर्ड टू वर्ड चलना है। द बॉय सब्जेक्ट वन, यू थिंक सब्जेक्ट वर्ब पूरे हो चुकी है, हैज कम वर्ब वन, टू मीट है ना मी, लिव्स वर्ब टू, नियर बाई टू माई ओल्ड फार्म हाउस। द बॉय whom, देखो द बॉय whom यू थिंक, देखो यू थिंक तो अपना क्लोज हो गया, द बॉय हु यू थिंक होगा ना, द बॉय जी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4 सही नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4 भी सही कराएंगे। द बॉय whom यू थिंक, द बॉय सब्जेक्ट वन है, whom ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस है, द बॉय सब्जेक्ट की हो गया, लिव्स जस्ट नियर बाई टू माई ओल्ड फार्म हाउस, इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, ठीक है, और यू थिंक को वर्ब दूसरी मिल गई, हाँ जी। हाँ ऐसे ही देखो, सब्जेक्ट वन, मानोगे ना मेरी बात, यू सब्जेक्ट टू, दो सब्जेक्ट है ना सेंटेंस में, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब वन है और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वर्ब टू है और लिव्स वर्ब थ्री है, सेंटेंस में तीन वर्ब है या नहीं। मैंने आपको बताया था, नहीं मैंने आपको बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई वर्ब आती है तो वो अपनी अलग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब से पहली वर्ब अपनी अलग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब से पहले अपनी अलग वर्ब होती है। सेंटेंस में थिंक एक वर्ब है, यू थिंक ये तो इसकी वर्ब होगी, हैज कम टू मीट कौन मीट करने आया है, और लिव्स, लिव्स दूसरी वर्ब होगी, बताओ जी, अलग वर्ब होगी। सेंटेंस में कितनी वर्ब है, तीन, सब्जेक्ट कितने, दो, तो मेरे भाई रंडवा इंसान की जगह जोड़े वाला लाओ, रंडवा इंसान की जगह जोड़े वाला लाओ। सेंटेंस में तीन वर्ब है, अगर मैं होम की जगह हु कर दूं तो सब्जेक्ट भी तीन हो जाएंगे भाई, एक सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, जोड़े पूरे हो जाएंगे, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, जोड़े पूरे हो जाएंगे। सही बात है भाई, सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब होते हैं, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब होते हैं। द बॉय सब्जेक्ट है, अब देखो इनकी वर्ब कैसे कैसे जुड़ी है, आपको मैं जोड़े बनाने सिखाऊं भाई, ये इस वर्ब के साथ आए, ये इस वर्ब के साथ आए। यू थिंक तो बिल्कुल क्लियर है भाई, यू थिंक तुम्हें लगता है, द बॉय लिव्स लड़का रहता है, रहता कौन है, बॉय रहता है, और मिलने कौन आया, हु हैज कम टू मीट, जो मिलने आया है, तो मिलने आने का जो एक्शन किया है वो हु ने किया है, थिंक करने का एक्शन यू ने किया है, रहने का एक्शन द बॉय ने किया है। तो इस वाले वर्ब की जोड़े में सब्जेक्ट चाहिए था, अकेला नहीं रह सकते भाई, जोड़े को जुदा नहीं कर सकते, हम इतने बुरे इंसान नहीं है हम, इसलिए यहां पे हु आएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड जी। हु के बाद यू सब्जेक्ट कैसे आ गया मेरे भाई, ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये तो दूसरी क्लोज शुरू हो गई ना, यहाँ पे ये क्लोज बन गई एक, यू थिंक एक क्लोज बन गई, छोटी सी क्लोज बन गई।
इट्स सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, टू के बाद वी वन। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, यह बिलीव करना मुश्किल नहीं है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अमैन, अमैन मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्टिव केस है। हु हैज लिव्ड इन, हु हैज के बाद वी थ्री है, इन प्रेपो है, दिस के बाद सिटी सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या है मेरे भाई, जो इस सिटी में बहुत लंबे समय से रह रहा है। ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स, वह कहीं और अपनापन फील ही नहीं करेगा, इस संसार में कहीं और उसे अपनापन फील नहीं होगा। यह बिलीव करना डिफिकल्ट मुश्किल नहीं है कि जो आदमी यहां लंबे समय से रह रहा है वह कहीं और संसार में कहीं और अपनापन फील करेगा ही नहीं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, इनका कोटा पूरा हो गया है ना। अ मैन, यहाँ पे ए मैन सब्जेक्ट टू है, हु सब्जेक्ट थ्री है। वर्ब मेरे भाई हैज लिव्ड, वर्ब टू हो गया, वर्ब टू हो गया। और विल नेवर, वर्ब विल नेवर फील, वर्ब थ्री हो गया। अब मेरे भाई ये जो ही है ना, अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कोई एक एक्शन कर रहा है और वही सब्जेक्ट नेक्स्ट क्लोज में भी एक्शन करे, तो मेरे भाई हमको सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है सब्जेक्ट को। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, बिल्कुल ठीक है। दैट अ मैन, ये एक आदमी है, एक आदमी है ना। हु हैज लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो सब्जेक्ट है यहां पे लॉन्ग टाइम रह चुका है, ये सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया, और उसी सब्जेक्ट ने आगे विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। भाई कोई दिक्कत तो नहीं, क्लास चलती रहेगी ना, ठीक है। वही आदमी आगे चल के कहीं और पे अपना घर जैसा फील नहीं करेगा। तो मेरे भाई उस आदमी के लिए आपको ही लगाने की जरूरत नहीं है। एक, क्योंकि आपको पता है जो अंग्रेज है ना, इनको रिपीटेशन पसंद नहीं है, ये तो चीजों को कम से कम रखना चाहते हैं, चीजों को कम से कम रखना चाहते हैं। द मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब ही कट गया, ही कट गया, ही कटा ना, तो देखो तीन सब्जेक्ट बने, तीन वर्ब बने। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है, अगर सब्जेक्ट एक ही है और वही पहली क्लोज में एक्शन कर रहा है, वही दूसरी क्लोज में एक्शन कर रहा है, तो आपको दोबारा उस सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैन ही है जो यहां पर रह रहा है, और वही मैन दोबारा कहीं और आपको क्या नहीं फील करेगा, वो एट होम फील नहीं करेगा। और उसके लिए मैंने प्रोनाउन हु तो रिपीट कर दिया ना, हु तो रिपीट कर दिया ना, तो हु इसकी सब्जेक्ट की वर्ब बन जाएगी। ही दोबारा नहीं आएगा, ही रिडंडेंट है यहाँ पे, ही यहाँ पे रिडंडेंट है, ही की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। तीन क्वेश्चन है मेरे भाई, एक, दो, तीन। साइड हो गया हूं, जल्दी से एक बार लगाने की कोशिश करेंगे आप और मुझे आंसर्स बताएंगे। पहला क्वेश्चन, सी loathes everything and everybody who remind her of her ex boyfriend, who remind of her ex boyfriend। loath मतलब होता है मेरे भाई हेट करना, वह नफरत करती है हर एक चीज से, हर एक व्यक्ति से जो उसे रिमाइंड कराता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। तो मेरे भाई यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो लोथ से सिंगुलर वर्ब है, और वर्ब के बाद ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए, एवरीथिंग एंड एवरीबडी ऑब्जेक्ट हो गए।
हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, तो मेरे भाई इससे पहले तो एवरीथिंग भी है। एवरीथिंग के लिए तो हम विच का यूज करते हैं, और एवरीबडी के लिए हम हु का यूज करते हैं। अब मैं विच लगाऊं यहां पे तो एवरीबडी नाराज हो जाएगा, अगर मैं हु लगाऊं तो एवरीथिंग नाराज हो जाएगा। एवरीथिंग के लिए विच चलता है, एवरीबडी के लिए हु चलता है। अगर हम ऐसे केस में फंसे, अगर मैंने आपको बताया था अगर कोई ह्यूमन बीइंग जुड़ती है रिलेटिव प्रोनाउन से तो आप हु वाले केस का यूज करते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग बीइंग एनिमल बर्ड जुड़ता है तो आप विच का यूज करते हैं। और तीसरी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर ह्यूमन बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों जुड़ती हैं तभी तो दैट काम में आता है, तभी तो दैट की जरूरत पड़ती है, तभी तो दैट की जरूरत पड़ती है। भाई एक पर्सन है और एक उसका डॉग है, डॉग के लिए हम विच का यूज कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए हु का यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट तो सबके साथ आ जाता है। तो मेरे भाई ये इसको विच चाहिए था, इसको हु चाहिए था, लेकिन दोनों दैट में मान जाते हैं। भाई इसके साथ या तो विच लगाओ या दैट लगाओ, इसके साथ या तो हु लगाओ या दैट लगाओ, दैट लगाओ, तो दोनों में दैट कॉमन है ना। बंद हो गई थी तो हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक्निकल इश्यू था, आप समझ सकते हो। हाँ जी, वीडियो नहीं रुकी थी, टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास गड़बड़ाई थी जी हमारी, है ना। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 5। तो एवरीथिंग मेरे भाई नॉन लिविंग बीइंग है, उसके साथ हम यूज करते हैं विच का, और एवरीबडी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, उसके साथ हम यूज करते हैं हु का, लेकिन दैट का दोनों के साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हु की जगह दैट आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन यू। बताओ, दैट इज द फर्स्ट टाइम, दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन यू। बताओ क्या होगा सही आंसर। दैट सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द फर्स्ट बिल्कुल सही चलता है। टाइम दैट आई सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब बिल्कुल ठीक है, सीन वर्ब के थर्ड फॉर्म है, यू बिल्कुल ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो सेंटेंस नो एरर जाना चाहिए। या दिस इज द फर्स्ट टाइम चलता है, वैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम हम यूज करते हैं, दैट आता है पास्ट के लिए, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम होना चाहिए था, ये तो दिस इज द फर्स्ट। अब क्या हो रखा है पता नहीं जी। आगे टेक्निकल इशू की वजह से बार बार आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, है ना। इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। तो इसमें दिस इज द फर्स्ट टाइम होता है और उसी के साथ सेंटेंस प्रेजेंट में चलता है। मैंने आपको आपको याद हो टेंस में मैंने आपको कराया था, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये सब जो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं। तो इसलिए आई हैव सीन यू, इसमें एग्जाम करके दिखा था आई सॉ करके, सॉ करके दिया था जो एग्जाम में आया था, तो आई हैव सीन वहां हो रहा था। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड होप दैट दे वुड बी हेल्थ। एवरी वुमेन मेरे भाई प्रत्येक औरत सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, द वर्ल्ड उसका ऑब्जेक्ट है, होप्ड V2 है, पास्ट में है, दैट की प्रत्येक औरत इस संसार में उम्मीद करती है कि दे
वे कैसे आए मेरे भाई? सब्जेक्ट एवरी वुमेन है, वुड बी हेल्दी, कि वे अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। तो मेरे भाई एक बात बताना, होप कौन कर रहा है कि वे अच्छी रहे? प्रत्येक वुमेन। और एवरी वुमेन के लिए तो मेरे भाई आप सी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो मेरे भाई दे की जगह सी वुड बी हेल्दी नहीं होगा? सी। भाई आप एवरी वुमेन के लिए दे कैसे लगा देंगे? एवरी वुमेन के लिए दे कैसे लगा देंगे? आप मुझे बस ये बता दो। एवरी वुमेन के लिए सी आएगा। भाई एवरी वुमेन सब्जेक्ट है इन द वर्ल्ड होप्ड। प्रत्येक औरत ने संसार में सोचा था कि वह अच्छी होगी, अच्छी रहेगी। तो ही सी होगा ना, वुमेन के लिए सी यूज करेंगे आप, ना कि दे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एवरी वुमेन के लिए आप सी का यूज करते हैं, ना कि दे का यूज करते हैं। मैं कंटिन्यू रखूं ना? मैं कंटिन्यू रखूं ना? आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से 3 आ गए। इफ यू एबसेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी स्टक ऑफ द रोल्स। इफ कंडीशनल वर्ड है, यू एबसेंट, एबसेंट यहां पे वर्ब है, वर्ब है। तो मेरे भाई एबसेंट अगर वर्ब होती है ना, अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। इफ यू एबसेंट योर सेल्फ, और एबसेंट जो है, योर सेल्फ जो है, यू के दोनों केस होते हैं, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। और मैंने आपको बताया था एक्यूट, अवेल, अम्यूज, अमेंड, रिकंसाइल, रिजाइन, एबसेंट, प्रेजेंट अगर वर्ब होते हैं तो अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस ले लेते हैं। इफ यू एबसेंट योर सेल्फ फ्रॉम आएगा, तो योर सेल्फ बीच में आना चाहिए था। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। ये अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। जब भी आप चॉइस करते हो, जब भी आप चुनाव करते हो, कौन सा आपको चाहिए, कौन सा, कौन सा का सेंस आपको चाहिए? आपको चॉइस करनी है, आपको चुनाव किसी का करना है, तो आप विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं सबके साथ। विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सबके साथ करते हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज। इट के बाद सिंगुलर वर्ब इस बिल्कुल ठीक है। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, टू के बाद V1 है। हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स? देखो, दो के बीच दा प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ का यूज किया है, आपको एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया है। दा प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ का यूज हुआ है। और टू ब्रदर्स है, तो आपको चुनाव करना है भाई कौन सा दोनों में से अच्छा है, दोनों भाइयों में से कौन सा अच्छा है। जब भी आपको कौन सा का सेंस चाहिए मेरे भाई, आप विच का यूज करोगे, है ना। विच इज योर, विच इज द, मतलब विच का यूज होता है कौन से के सेंस में? चुनाव के सेंस में। जब बहुत सारे ऑप्शन हो, आपको ऑप्शन में से किसी एक को चुनने के लिए आप विच का यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, ठीक है। विच इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है, इफ आई वर हिम। आपको मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद कभी भी प्रोनाउन आएगी, इनके बाद कभी भी प्रोनाउन आएगी तो सब्जेक्टिव केस में आएगी। इफ आई वर हिम नहीं होगा, ही होगा। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। ये मैं आपको करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्फ, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्फ, अगर तुम सारे के सारे आपस में लड़ोगे, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया जो यू है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब सिंगुलर होता है यू, जब यू होता है सिंगुलर, तो आपको लगाना है योर सेल्फ। जब यू होता है प्लूरल तो आपको लगाना होता है योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। अब कुछ नहीं करना होता, अगर साफ साफ कुछ ऐसा हिंट है जिसमें पता चले कि यू प्लूरल है, तो आप योर सेल्व्स का यूज कर देंगे। तो मेरे भाई, इफ ऑल ऑफ यू, तुम सभी, यहां पे इसका मतलब यू प्लूरल है। ऑल से पता चला ऑल ऑफ यू, तुम सारे, यू प्लूरल है, यू प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए मेरे भाई आपको योर सेल्फ नहीं, योर सेल्व्स का यूज करना पड़ेगा। आपको मैंने कराया है ना, योर सेल्फ सिंगुलर होता है, योर सेल्व्स प्लूरल होता है। योर सेल्फ सिंगुलर है, योर सेल्व्स प्लूरल है। तो
इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्व्स, प्लूरल है क्योंकि योर सेल्फ, पता चला यू ऑल ऑफ यू तुम सारे, तो यहां पे जो तुम है वो एक व्यक्ति के नहीं बोला गया, सबके लिए बोला जा रहा है, सबके लिए बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है एवरीबडी, इसके लिए मैं ही प्रोनाउन का यूज करता हूं अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो। शुड के बाद वी वन डू समथिंग फॉर देयर नेशन, मेरे भाई देयर नेशन कैसे आएगा? अगर मैंने आपको कराया है, अगर एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, आपको प्रोनाउन का कोई सा भी केस चाहिए तो इनके खुद के केस नहीं होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, थर्ड पर्सन ह्यूमन बीइंग सिंगुलर या तो ही है या सी है, जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम ही को यूज करते हैं, तो मेरे भाई हिज नेशन नहीं आएगा, देयर नेशन की जगह हिज नेशन, हिज नेशन। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये कंसेप्ट कराया है। अगला क्वेश्चन है नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो मेरे भाई जो लीड करेगा वो बाद वाला सब्जेक्ट, मतलब वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करेगा, और वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली, भाई या तो ना तो रमेश ने ना राजेंद्र ने अपना काम ढंग से किया है, तो किसका काम? अपना काम। तो मेरे भाई सब्जेक्ट राजेंद्र है और राजेंद्र के लिए आप ही प्रोनाउन का यूज करेंगे, और ही प्रोनाउन का यूज करेंगे तो देयर वर्क कैसे आएगा? हिज वर्क नहीं आएगा, हिज वर्क। सब्जेक्ट तो राजेंद्र है ना, तो राजेंद्र के लिए तो हिज वर्क लगाएंगे ना आप, राजेंद्र के लिए हिज वर्क लगाएंगे। भाई देखो, हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, जब से कोई कमेंट ही ना करे एक भी, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, ये आ गया। हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई। देखो आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो लीड करता है वो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। जब मेरे भाई वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी तो एडजेक्टिव केस भी तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा ना, सब्जेक्ट तो फिर ये है ना, ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट राजेंद्र है, और राजेंद्र के लिए आप हिज वर्क का यूज करोगे, हिज वर्क का यूज करोगे, ठीक है, हैज बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग, द मास्टर सब्जेक्ट है, डिड नॉट के बाद वी वन आया, सेंटेंस पास्ट में है, मास्टर को नहीं पता है, हु ऑफ द सर्वेंट, जब भी आपको चुनाव हो, मैंने बोला किसने या कौन सा का सेंस चाहिए तो, तो आपको यूज करना होता है विच का, तो मेरे भाई हु ऑफ द सर्वेंट नहीं होगा, विच ऑफ द सर्वेंट होगा, विच ऑफ द सर्वेंट, किसने, तो ये 4-5 सर्वेंट है, चार भाई, अब वो बोल रहा है जग को किस सर्वेंट ने तोड़ा, किस नौकर ने तोड़ा, इसका मतलब उसके पास एक से अधिक नौकर है। जब आपको चार में से किसी एक को चुनना हो तो मेरे भाई आप चुनाव के लिए विच का यूज करते हैं, चॉइस के लिए विच का यूज किया जाता है सबके साथ, तो मेरे भाई विच ऑफ द सर्वेंट, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग होगा सही आंसर। अगला है वन ऑफ देम, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, प्रोनाउन भी प्लूरल आएगी, तो देम आया है, दे प्लूरल होता है मेरे भाई, दे प्लूरल होता है, ऑफ प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस देम आया है, तो वन ऑफ देम फॉरगॉट वी टू है, टू टेक देयर बैग, मेरे भाई सब्जेक्ट तो वन है ना, वन सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वन है, वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, देम उसका ऑब्जेक्ट है, फॉरगेट वर्ब है, टू टेक इन्फिनेटिव हो गया, टू के बाद वी वन आता है, देयर बैग कैसा आएगा? सब्जेक्ट अपना केस लेगा ना मेरे भाई, हिज बैग होगा, आप बोलोगे जी वन से बैग आना चाहिए, नहीं, अगर वन सब्जेक्ट बनता है खाली वन, वन ऑफ वाला नहीं, खाली वन आता है, नहीं, यहाँ पे वन से नहीं होगा, हिज होगा। अगर वन वन सब्जेक्ट बनता है ना, वन ऑफ है ना यहाँ पे, तो वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक का चुनाव हुआ है तो ही का यूज करेंगे आप, ठीक है जी, तो हिज बैग होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजेक्टिव केस लेना पड़ेगा। इट इज यू एंड आई, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, तो पहले आई आया है, और आई के साथ आर नहीं आता मेरे भाई, एम आता है, आई के साथ एम आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, तो पहले आई आया है,
पहले आई आया है तो आई के साथ मेरे भाई एम आता है, ना कि आर आता है। एम टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने है। इफ आई वर, इफ किसी भी सेंटेंस में लग जाए सब्जेक्ट कैसा भी हो, वर्ब प्लूरल वर ही आएगी अगर वॉज वर आएगा तो। इफ लग गया आई के साथ वर आए मेरे भाई, हिम नहीं आएगा, ही आएगा, क्योंकि आपको पता है इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि उनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। सी वॉज मोर गर्रुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, आगे 3 सिस्टर्स की बात हुई है, और आपको पता है आइदर ऑफ बोलता है 2 में से एक, आगे 3 है तो 3 में से एक के लिए तो आप एनी ऑफ या वन ऑफ का यूज करते हो। तो मेरे भाई आइदर ऑफ की जगह है ना, सी वाज मोर गैरुलस देन, है ना, वन ऑफ और 3 कर दो या फिर एनी ऑफ कर दो, वन या एनी लगा दो। आइदर ऑफ की जगह, आइदर की जगह या तो वन ऑफ या एनी ऑफ, जो आपको सही लगे, क्योंकि आइदर ऑफ 2 में से एक, आगे 3 है तो 3 में से 2 प्लस में से एक के लिए या तो वन ऑफ का यूज होता है या एनी ऑफ का यूज होता है, या तो वन ऑफ का यूज होता है या एनी ऑफ का। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, राहुल वॉज प्रेजेंट, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। इजेमार वॉज वर्ब के बाद प्रेजेंट एब्सेंट एडजेक्टिव में आते हैं, है ना, एडजेक्टिव में आते हैं। इन द क्लास एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट मतलब के अलावा, मैंने आपको एक बात बताई थी, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। रमन एक नाउन है, वो तो ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। भाई नाउन तो खुद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है ना, आई तो सब्जेक्टिव केस था, मी होगा, मी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, माई हाउस इज बेटर देन जॉन, माई फादर एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ द टीनेट्स ऑफ सोशलिज्म एंड विल वोट अकॉर्डिंगली, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन देयर होमवर्क। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, आ जाते हैं। माई के बाद नाउन आती है हाउस, बिल्कुल ठीक है, एक हाउस है तो इजीली इज आया, बिल्कुल ठीक है। बेटर कॉम्परेटिव डिग्री अपने साथ देन लेता है, ठीक है। और जॉन, घर की तुलना जॉन से कर दी, मेरा घर जॉन से बेटर है। भाई घर की तुलना तो घर से होनी चाहिए थी, घर की तुलना तो घर से होनी चाहिए थी। 2 तरीके हैं बेटर देन, या तो दैट ऑफ का यूज करो, दैट ऑफ जॉन, या फिर जॉन अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दो, या तो दैट ऑफ जॉन या फिर जॉन अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि आप बोलोगे माई हाउस, मेरा घर इज है बेट अच्छा है, बेटर देन से जॉन्स हाउस, जॉन्स हाउस, और ये अंग्रेज बोले हैं जब पहले हाउस का यूज कर लिया तो दोबारा हाउस लगाने की जरूरत नहीं है, हम मान लेंगे वहां पे हाउस है तो आप हाउस हटा दो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी रहने दो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी रहने दो, हाउस वहां पे अंडरस्टूड है। तो या तो जॉन्स, जॉन अपोस्ट्रोफी एस करो, या फिर दैट ऑफ जॉन, जो मैंने आपको एडजेक्टिव की क्लास में कराया था, जो मैंने आपको एडजेक्टिव की क्लास में कराया था। माई फादर एंड माई सेल्फ, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब तक उसका सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा नहीं आ सकता। माई के बाद नाउन फादर, बिल्कुल ठीक है, एंड माई सेल्फ कैसे आया? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो तो सब्जेक्ट के स्थान पर कभी आता भी नहीं है मेरे भाई, तो माई फादर एंड आई होगा, और मेरे पापा अलग हैं और मैं अलग हूं, और 2 सब्जेक्ट है एंड से अलग अलग है तो वर्ब इसलिए आर आई है, एंड से 2 अलग अलग चीजें जुड़ी हैं तो आर लेता है ना, आर लेता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आता। दूसरा मैंने आपको लिंक बताई थी, जो सब्जेक्ट जब तक सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है मेरे भाई। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आते, स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया, ईच सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, द स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ईच प्रत्येक सिंगुलर है तो हैज आ गया, सिंगुलर वर्ब। डन वर्ब की 3rd फॉर्म है मेरे भाई, देयर होमवर्क कैसे आएगा? सब्जेक्ट ईच है, ईच प्रत्येक है, उसके लिए तो मैं ही वाले केस यूज करूंगा, तो मेरे भाई हिज होमवर्क होगा, हिज होमवर्क, क्योंकि सब्जेक्ट ईच है, प्रत्येक ने अपना काम कर लिया है, देयर तो उनका हो गया। देखो देयर का मतलब होता है उनका, देयर मतलब उनका, आप खुद हिंदी में सोच के देखो, प्रत्येक ने उनका काम कर लिया है, और हिज मतलब अपना,
हिज मतलब अपना, तो प्रत्येक ने अपना काम कर लिया है, हम ऐसे बोलते हैं ना, प्रत्येक स्टूडेंट ने अपना काम कर लिया है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है ईच, तो आगे वो ही के केस लेगा। ठीक है जी, हिज होमवर्क होगा। आगे 3 क्वेश्चन है, आप बताएंगे कहाँ पे एरर है जी। आइदर चुन्नू, चुन्नू एक अलग व्यक्ति है, और मुन्नू, मुन्नू अलग व्यक्ति है। आइदर और नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से अगर सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आ रहे, मतलब मेरा सब्जेक्ट ये है, तो मुन्नू मेरा सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू के बाद वी बना है। मेरे भाई देयर फीस कैसे आएगी? या तो चुन्नू या मुन्नू अपनी फीस पे करना भूल गए, अपनी फीस बोलते हैं ना, देयर तो उनकी फीस हो जाता है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट मुन्नू है, मुन्नू के लिए आप ही प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ही के लिए हिज फीस होगा, देयर फीस की जगह आपको हिज फीस करना पड़ेगा, हिज फीस करना पड़ेगा। सही है मेरे भाई। आई लाइक अर्जुन द मोर, बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, अर्जुन नाउन है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया द मोर। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ही कैसे आए? हिम नहीं आएगा। शॉर्ट डायरी अगर आपने लिखी है तो आपको पता होगा। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो बिटवीन हिम होगा, एंड हिज ब्रदर तो ऑब्जेक्ट है ही है। देखो प्रेपो के बाद ये ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा, तो हिज ब्रदर, ब्रदर नाउन है ना, नाउन ऑब्जेक्ट बन गया, और नाउन से पहले हिज एडजेक्टिव है, जैसे गुड बॉय ऑब्जेक्ट है तो ऐसे हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ जाऊं, ट्रैफिक रूल्स ब्रोकन किए, कोई गलत काम किया है, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, ब्रोक V2 है, द ट्रैफिक रूल्स। तुम, वह और मैं ट्रैफिक रूल्स तोड़ते थे, है ना। अगर कोई भी हम गलत काम किसी सेंटेंस में करते हैं, किसी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे भाई सीक्वेंस क्या होता है, मार लगेगी क्रम में 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन। तो मेरे भाई सही आंसर होगा फर्स्ट पर्सन आई, फिर सेकंड पर्सन यू, और फिर होगा एंड, फिर होगा एंड ही, आई यू एंड ही होगा सही आंसर, आई यू एंड ही होगा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, 3 क्वेश्चन फिर से हैं। इट वॉज हर हु वॉज कुकिंग, आई अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इफ आई वर हिम। लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, चुटकियों में आप करोगे। इफ देखो इट वाज हर नहीं होगा, इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है तो सी होगा। आई अवेल ऑफ, एक्विट, अवेल, रिकनसाइल, रिजाइन, अम्यूज, एब्सेंट, प्रेजेंट, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब के बाद तो प्रेपो दे दिया, ये क्या है, मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, मेरा जोड़ा चाहिए, मेरा जोड़ा कहाँ है, मेरा जोड़ा मत बिछाड़ो मुझसे, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, बाबूजी मैं राज के बिना नहीं रह सकती, तो इनको राज दे दो। कहाँ से दे मेरे भाई, अब अलग से तो नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस दे देते हैं, आई अवेल माई सेल्फ, माई सेल्फ, तो ये इसका ऑब्जेक्ट इसको मिल गया है, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया है। आई वर्ग के बाद मेरे भाई आपको पता है ही होगा। एक चीज और ध्यान लेके चले, आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ या तो एम आता है या वॉज आता है, बाकी हर जगह प्लूरल है। आई एम के साथ सिंगुलर है, वॉज के साथ सिंगुलर है, बाकी हर जगह प्लूरल, लेकिन एक्सेप्शन होता है इफ लगने से। ये इमेजिनरी सेंटेंस दिखाता है, इमेजिनरी सेंटेंस। इफ आई वर ही, काश मैं उसकी जगह होता, या काश मैं वह होता, काश मैं उसकी जगह होता या फिर काश मैं वह होता। 2 क्वेश्चन है। Neither Nosad nor Rohit forget to do their duty. The teacher know the fact why he absented from the class because he must not have completed his homework. Neither Nosad nor Rohit. Either और neither nor, not only but also none but से 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो मेरे भाई वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फॉरगेट V1 है, ये तो प्लूरल है, वर्ब आनी चाहिए रोहित के अकॉर्डिंग, रोहित सिंगुलर है, तो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस में था फॉरगॉट, फॉरगॉट था सेंटेंस में, फॉरगेट टाइपिंग एरर है।
फॉरगेट्स आना चाहिए था या तो सिंगुलर, क्योंकि मेरे भाई रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेंटेंस में फॉरगेट फॉरगॉट था, है ना, सेंटेंस पास्ट में था, सेंटेंस में V2 था। ये टाइपिस्ट ने गलती की है। तो पहली गलती नन्ना मुन्नर आई अगर आप बन रहे हो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो सब्जेक्ट होगा वो पास वाला होगा। तो वर्ब के पास रोहित है, पूरा सेंटेंस को रोहित लीड करेगा। रोहित के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, या तो फॉरगेट्स करो या फॉरगट करो, टू के बाद V1। मेरे भाई देयर ड्यूटी कैसा आएगा, हिज ड्यूटी नहीं आएगा, हिज ड्यूटी, क्योंकि रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट अपने लिए ही प्रोनाउन लेगा, और ही के लिए हिज ड्यूटी आएगा, रोहित के लिए हिज ड्यूटी का यूज करेंगे। रोहित हैज डन हिज होमवर्क होगा ना, रोहित हैज डन हिज होमवर्क होगा ना, बताओ होगा कि नहीं होगा? रोहित हैज डन हिज होमवर्क होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताएंगे। रोहित हैज डन हिज होमवर्क होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सब्जेक्ट है, नो V1 है, पहली गलती सेंटेंस में यही है। द फैक्ट, वाई मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, ही एब्सेंटेड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मेरे भाई मैंने आपको बताया था एक्विट, अवेल, अम्यूज, अवेंस, रिकंसाइल, रिजाइन, है ना, और एब्सेंट प्रेजेंट, ये ऐसी वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए। फ्रॉम तो प्रेपो है, फ्रॉम तो प्रेपो है, इसका मतलब आपको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहां से लाऊं? ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अगर इनकेस बाद रिफ्लेक्सिव मतलब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस लगा दो, रिफ्लेक्सिव केस। तो मेरे भाई ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा। सेंटेंस में एक और गलती, द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट, या तो नोज करो सिंगुलर वर्ब, या न्यू करो, सेंटेंस में न्यू था V2। द टीचर न्यू, सेंटेंस पास्ट में शुरू, टीचर को पता था इस फैक्ट का, इस तथ्य का कि वाई ही वॉज एबसेंटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को एबसेंट क्यों किया था फ्रॉम द क्लास, क्लास से, बिकॉज ही मस्ट नॉट हैव कंप्लीट द वर्क, उसने काम नहीं किया होगा जी, काम नहीं किया होगा। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। बताओ किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है? बेस्ट ऑफ क्यों नहीं आया वहां पे 24? चलो देख लेंगे, इससे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, शुड V1, मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आता है, टेल बिल्कुल ठीक है। दीज के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, चिल्ड्रन प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद V1 आती है, बिल्कुल ठीक है। देयर के बाद प्रोजेक्ट, क्योंकि देखो दीज चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए देयर वर्क आया है। यू शुड टेल, तुम्हें बोल देना चाहिए, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों से, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, देयर वर्क, देयर प्रोजेक्ट, उनका प्रोजेक्ट, बच्चों से उनका प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बोल देना चाहिए। और मेरे भाई हिमसेल्फ गलत है, क्यों गलत है हिमसेल्फ? मैंने बोला जब भी रिफ्लेक्सिव केस आएगा प्रोनाउन का, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है ना, इससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो मेरे भाई कोई भी प्रोनाउन पहले आई है, पहले आई है देयर, देयर तो दे वाला है, क्योंकि मेरे भाई दीज चिल्ड्रन को आप दे बोलोगे, दीज चिल्ड्रन प्लूरल है, दे बोलोगे, दे के लिए ही दे आ आया है, और दे का रिफ्लेक्सिव केस मेरे भाई देम सेल्व्स होगा। मैंने आपको एक शर्त कराई थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले वाले उसके अकॉर्डिंग आता है, हमेशा अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो पहले जो केस आया है ना वो देयर आया है, देयर मतलब दे का है। अच्छा, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों से उनके, इन बच्चों से उसका बोलोगे, अपना बोलोगे, हिज मतलब अपना हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट, मेरे भाई उनके चाहिए यहाँ पे, उनके चाहिए। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल था ना, यू शुड टेल सब्जेक्ट वन है, दीज चिल्ड्रन है ना मेरे भाई, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को उनका प्रोजेक्ट करना है, तो जिनको प्रोजेक्ट करना है खुद से वो प्लूरल है। और प्लूरल के लिए तो मेरे भाई आप देम सेल्फ का यूज करोगे ना, इसलिए तो देयर आया था, इसीलिए तो देर आया था। देम सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता है, देम सेल्व्स होता है, देम सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता है, दे ऑलवेज प्लूरल होता है, और दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो चलता है वो देम सेल्व्स चलता है, देम सेल्व्स चलता है। आगे बढ़ जाता हूं,
आ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज बीन क्रेप्ट बिटवीन ही एज एंड हिज सिस्टर, ही एंड हिज सिस्टर। बताओ जी, बताओ। आ के बाद नाउन सिंगुलर, मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी नाउन है, जेरेंड है, और जेरेंड जो होता है वो सिंगुलर होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग एक के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज सिंगुलर है, और क्रेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिटवीन प्रेपो है, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मेरे भाई ही की जगह हिम होगा ना, हिम एंड हिज सिस्टर, बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर। एक उन उसके और उसकी बहन के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है जी। जी, अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट एवरीवन मस्ट केप्ट देयर सराउंडिंग क्लीन। बता, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सराउंडिंग्स एक नाउन होती है, आपको पता है, और नाउन से पहले ये वाला देयर तो नहीं आता है, नाउन से पहले आता है देयर बुक, THEIR वाला आता है। चलो मैंने आपको हिंट दे दी, क्या अब सेंटेंस सही है? क्या अब सेंटेंस सही है? अब सेंटेंस सही है? बताओ भाई। आप बोलोगे, आप नन्ना मुन्ना राय बनोगे, द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, सेड V2 सेंटेंस पास्ट में है, क्लोज वन हो चुकी है, दैट रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट तो सबके साथ आ जाता है। एवरी वन आया है, खाली वन आता है तो अपने केस लेता है, एवरी वन केस लेता है ही के। एवरी वन को आप ही मान के चलो, एवरी वन को आप ही मान के चलो, तो ही मस्ट कीप, मेरे भाई हिज सराउंडिंग होगा ना, ही मस्ट कीप हिज सराउंडिंग क्लीन, ही मस्ट कीप हिज सराउंडिंग क्लीन होगा ना, हिज सराउंडिंग, जी, हिज सराउंडिंग क्लीन होगा जी। जी, तबीयत में आराम है मेरे भाई। नहीं वन, नो वन से कैसे आ जाएगा मेरे भाई? अगर खाली वन होता है, खाली वन होता है, वन मस्ट, वन मस्ट, अगर वन ऑफ भी हो जाता है ना तो भी ही वाले केस लेता है। यहां तो एवरी वन है, एनी वन है, नो वन है, सम वन, एवरीबडी, एनीबडी, नो बडी, समबडी, समबडी, ये वाले चलते थे। इनके साथ मैंने आपको ही वाले केस बताए थे ना, इनको आप ही मान के चलो तो ही वाले केस आगे लेगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर न्यूमेरस बिल्डिंग, बताओ, आउटसाइड अवर स्कूल प्रीमाइसेस। हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जी। बताओ, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड जो चलता है ना, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है मेरे भाई। देयर तो बुक होता है, देयर के बाद तो बुक होता है, ये वाला देयर तो आता ही नहीं है। आगे तो वर्ब दे रखी है, और वर्ब से पहले तो मैंने देयर ये वाला बताया था, जो आपका कौन सा होता है, जो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है। देयर आर होना चाहिए था ना, देयर आर होना चाहिए था ना मेरे भाई, होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था, देयर आर होना चाहिए था, देयर आर वाला होना चाहिए था। देयर आर न्यूमेरस बिल्डिंग्स आउटसाइड अवर स्कूल प्रीमाइसेस, तो ये वाला देयर नहीं, THERE वाला, क्योंकि आगे वर्ब है, आगे वर्ब है। तो मेरे भाई एरर इसमें है, THERE। ये आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी आप सोच रहे हो। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली, स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली, बिल्कुल। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे, आफ्टर यहां पे प्रेपोजिशन है, अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे नाउन है, ये इसके ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन मेरे भाई प्लूरल होते हैं, द चिल्ड्रन। स्लेप्ट V2 है मेरे भाई, देम सेल्फ नहीं आएगा। ये जो है ना स्लेप्ट, जो है स्लीप, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है।
वॉट आप बता सकते हो, नींद क्या, सो रहा क्या। स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद आप बोलो आई एम टीचिंग यू, मैं पूछूं भाई और टीचिंग वॉट, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। नाउन के बाद वॉट लगा के देख लो, वर्ब के बाद वॉट लगा के देख लो, अगर आंसर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं तो इंट्रांजिटिव है। तो मेरे भाई स्लीप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। हालांकि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है, उन्हीं में स्लीप भी है। खुद को भाई उन्होंने खुद पीसफुली खुद को सुला, वो खुद से सो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है मेरे भाई, चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग देम सेल्व्स तो ठीक था। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे, एक लंबे और बड़े मजेदार दिन के बाद बच्चे शांति से सो गए, बच्चे शांति से सो गए, है ना। स्लीप जो है, नहीं स्टेट वर्ब नहीं है, स्लीपिंग क्यों नहीं आ सकता, आई एम स्लीपिंग क्यों नहीं आ सकता, बताओ जी। अच्छा, स्लीपिंग इटसेल्फ पीसफुली, अरे भाई मेरे भगवान, मो उठा ले, मो उठा ले, ऐसे बच्चे से उठा ले मो भाई। चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मेरे भाई आप इटसेल्फ लगा दोगे, इटसेल्फ लगा दोगे, चिल्ड्रन के साथ आप इटसेल्फ लगा दोगे, चाइल्ड होता है सिंगुलर। एवरीवन अनाउंस वंस प्लान इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा सही आंसर। एवरीवन जो है मेरे भाई, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, अपने साथ इसकी जगह आप ही लिख सकते हो, मान के चलो ये ही है। ही अनाउंस्ड वंस प्लान होगा, हिज प्लान होगा, हिज प्लान्स होगा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट जी, हिज प्लान होगा ना। अगर खाली वन आता है, ओनली वन, वन ऑफ वाला भी नहीं, ओनली वन आता है, तब अपने खुद के केस लेता है वंस के। द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर एज सुन एज देम नोटिस द टीचर एंटर द क्लास। बताओ किस पार्ट में एरर होगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ये अपने साथ ही के केस लेते हैं। बाकी सब अगर खाली वन आता है, वन ऑफ वाला भी नहीं, खाली वन आता है, तो वो लेता है वंस के केस, खुद के केस। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये तीनों बड़ी वन थिंग वाले जो थिंग वाले लेता है इट के केस। बताओ जी। क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब V2 है, देयर चैटर बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, स्टॉप्ड ने बंद कर दिया, देयर चैटर उनकी बातचीत, एज सून एज मेरे भाई यहां पे क्या है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, कंजंक्शन के बाद नोटिस तो V2 है, वर्ब से पहले तो प्रोनाउन का मेरे भाई सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, कंजंक्शन फिर क्लोज टू होना चाहिए, तो मेरे भाई दे होना चाहिए ना, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है भाई, एज सुन एज एक कंजंक्शन है ना, तो ये क्लोज सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू हो जाएगा, दे सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू हो जाएगा, क्लोज टू हो जाएगा, क्लोज टू हो जाएगा, दे हो जाएगा भाई, देम गलत है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। बताया, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। माई के बाद ओल्डर एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन, माई बोलता है मेरे बाद नाउन ले आओ बस मैं खुश हूं। ब्रदर एक ह्यूमन बीइंग है, विच का यूज ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होता है। एक शर्त में हो सकता है, अगर आप चुनाव कर रहे हो, तो क्या आप चूज कर रहे हो, वो तो एक व्यक्ति के बारे में बता रहे, मेरा जो ओल्डर ब्रदर है मतलब उम्र में मेरे से जो बड़ा भाई है, मेरे भाई, तो यहाँ पे विच तो नहीं आएगा, विच तो नहीं आएगा, या तो दैट लगाओ या फिर हु के केस लगाओ, हु आना चाहिए, हु आना चाहिए। अब आपको ये बताना है, यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है हु आएगा या हुम आएगा, क्वेश्चन मेरा ये है हु आएगा या हुम आएगा, हु आएगा या हुम आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं हुम लगा दो, माई ओल्डर ब्रदर सब्जेक्ट वन है, यू सब्जेक्ट टू है, विल मेट वर्ब टू हो गई, और इज वर्ब
वन हो गई भाई, सब्जेक्ट वर्ब की वन ये हो गई। माई ओल्डर ब्रदर इज अ डेंटिस्ट, मेरा उम्र में जो बड़ा भाई है वो डेंटिस्ट है, तो इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई। और यू विल मीट, यू को विल मीट वर्ब मिल गई, तो मेरे भाई इसको वर्ब कहां से दोगे? सेंटेंस में तो वर्ब है ही नहीं, सेंटेंस में तो वर्ब है ही नहीं। ठीक है, अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो मेरे भाई आपको रंडवा इंसान बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, वूम दो, अखंड, अखंड सिंगल बाल ब्रह्मचारी बैठा दो यहाँ पे, तो वूम आएगा। इसलिए बात समदन में आई। कुछ लोग अभी भी वो बोल रहे हैं, तो भाई मेरी तरफ से सॉरी। जो अगर ये स्टूडेंट है एमटीएस आदर्श बैच पहले वाले का, तो मेरी तरफ से सॉरी, अब मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, अब मैं इस नहीं सिखा पाऊंगा आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ। सी हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 40, संगीता एंड माई सेल्फ वेंट टू, जी, सोहन कॉम्प्लेक्स, सोहन्स करके होगा ये, सॉरी, सोहनाज कॉम्प्लेक्स या सोहना कॉम्प्लेक्स, ये जगह के नाम है तो फिर तो ठीक है। बताओ। देखो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्प्ड V2 है, सेंटेंस पास्ट में है, एवरीवन उसका ऑब्जेक्ट है। एवरीवन मतलब ही वाले केस है, यहाँ पे सी हेल्प्ड हिम करके होगा। ऑफ दोज बॉयज, उसने हेल्प की, प्रत्येक की उन लड़कों में, इन डूइंग देयर वर्क, उनका काम करने में, इन डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। सी हेल्प एवरी वन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग हिज वर्क, उनको उनका काम करने में हेल्प की थी ना, तो मेरे भाई नहीं, दो दीज क्यों नहीं आ सकता, ऑफ दोज बॉयज बिल्कुल ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में संगीता सब्जेक्ट वन है, एंड माई सेल्फ नहीं होगा, आई आएगा। क्योंकि देखो सब्जेक्ट के स्थान पर ये वर्ब है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर आप माई सेल्फ का यूज नहीं कर सकते, माई सेल्फ का यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी वूम ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। व्हाट मेरे भाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इज वर्ब है, द नेम ऑफ द स्वामी, स्वामी का नाम क्या है, वूम मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑटोबायोग्राफी एक नाउन है। और मैंने बोला था जैसे माई ऑटोबायोग्राफी होता है, ऐसे ही हुज ऑटोबायोग्राफी होता है। हु के केस होते हैं, हु सब्जेक्टिव केस है, वर्ब चाहिए, वुम ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब नहीं चाहिए, और हुज को चाहिए बुक, हुज बुक। तो मेरे भाई हुज ऑटोबायोग्राफी नहीं होगी, हुज ऑटोबायोग्राफी होगी। पहले स्वामी है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के लिए हु के केस आएंगे, आगे नाउन दे रखी है, तो मेरे भाई हु के केस में नाउन आती है हुज के बाद, हुज ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, हुज ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, हुज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। इट वाज हर, इज एम आर वॉज वर के बाद मेरे भाई आपको पता है सब्जेक्ट का प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, तो सी आ जाएगा, इट वाज सी। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी। बताओ किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है? हु इज नहीं, हुज, WHOSC, 40 में हर। आप ये नोट कर लो जी, इस क्वेश्चन में एरर है, वो क्वेश्चन में दोबारा बता दूंगा कि जी ये क्वेश्चन में दिक्कत है। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आती है, टीचर, अब यहाँ पे एरी एक एडजेक्टिव है, एवरी एडजेक्टिव है, उसके तुरंत बाद अगर नाउन है तो, एंड एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट लेके चलता है, तो शुड आया है, शुड के बाद V1 आया है, मेरे भाई देयर ड्यूटी नहीं, हिज ड्यूटी होनी चाहिए। प्रत्येक टीचर को और प्रत्येक स्टूडेंट को उसकी ड्यूटी करनी चाहिए, तो मेरे भाई सिंगुलर हिज आएगा, हिज ड्यूटी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एवरी के दोनों एंड से दोनों तरफ अलग अलग चीज जुड़ी हो, एवरी से भी, तो भी सिंगुलर चलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
लाइक टू बी अप्रिशिएटेड। सेंटेंस में एरर कहां पे है? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। एवरी मतलब प्रति, एक, एक। एवरी अगर सेंटेंस में आए, बेशक एंड के दोनों तरफ हो, सिंगुलर होता है, तो मेरे भाई लाइक नहीं होगा, लाइक्स होगा। प्रत्येक लड़का और लड़की पसंद करता है उसकी तारीफ की जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसकी तारीफ की जाए। एवरी सिंगुलर लेता है। आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड ब्राउट दैट वी वांटेड। ये थोड़ा सा आपको अटपटा क्वेश्चन लगेगा। हाँ जी, जी, ये थोड़ा सा आपको अटपटा क्वेश्चन लगेगा। आफ्टर अ लॉन्ग गैप, बहुत लंबे गैप के बाद, वी प्लूरल सब्जेक्ट, वेंट वी टू है, शॉपिंग उसका ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट संडे, लास्ट के बाद सेंटेंस वी टू में आया, बिल्कुल ठीक है। एंड बाउट, सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। देखो अब आपने एक चीज सोची, वी ही तो शॉपिंग के लिए गए थे और वी ही लेके आए, तो मैंने दोबारा वी नहीं लगाया, दोबारा वी नहीं लगाया। बात को समझो, ऐसा क्यों होता है? देखो, वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग गए, और हम ही लेके आए, हम ही ने कुछ खरीदा, तो सब्जेक्ट यहां पे उसी सब्जेक्ट ने एक्शन किया, उसी ने नीचे किया है, इसलिए आपको दोबारा वी लगाने की जरूरत नहीं है। दैट वी वांटेड नहीं होगा, व्हाट वी वांटेड। जो कुछ का सेंस के लिए ना, जो कुछ, तो व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट वी वांटेड, व्हाट वी वांटेड। ठीक है, व्हाट वी वांटेड। एवरी टीचर एंड स्टूडेंट भी यूज कर सकते हो, तो भी सिंगुलर ही होगा। एवरी टीचर एंड स्टूडेंट भी सिंगुलर होगा। जब आपको जो कुछ का सेंस चाहिए ना, आप बहुत लंबे अंतराल के बाद हम शॉपिंग के लिए गए और खरीदे। देखो, बाई बाउट, बाउट होता है खरीदा, है ना। व्हाट वी वांटेड, जो हमें चाहिए था, व्हाट वी वांटेड, तो व्हाट का यूज करते हो उस सेंस में, बस। और दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि वॉट को मैं अलग से स्पेशली भी किसी दिन ना एक शॉर्ट बना दूंगा वॉट के ऊपर, कि आप कैसे पहचानोगे वॉट को। ये आता नहीं है, कभी कभी आता है। एक्चुअली मैं मेंस लेवल में पढ़ाता हूँ, सीजीएल मेंस लेवल में, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इस पे 10-15 मिनट इसलिए खराब नहीं किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, आई एंड यू हैव, यू हेल्प, मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। अब किसी की मदद करना तो अच्छी बात है, किसी भी सेंटेंस में अगर कुछ गलत होगा तो सीक्वेंस रहेगा 1 2 3, नहीं तो होगा मेरे भाई बीच से 2 3 1। कुछ गलत करोगे मार लगेगी क्रम में, 1 2 3 क्रम में मार लगेगी। अगर गलत नहीं करोगे तो बीच से मार लगेगी, 2 3 1, 2 3 1, बीच से उठा लेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो मेरे भाई सही सीक्वेंस होगा 2 3 1। सबसे पहले यू, सबसे पहले आएगा यू, तो फिर 3 ही, और उसके बाद आई होगा फर्स्ट पर्सन। 2 3 1, यू ही एंड आई होना चाहिए, यू ही एंड आई। 2 3 1 होना चाहिए ना, 1 2 3 थोड़ी ना होगा। यू ही कौन लगा रहा है ये पहले, ही कौन लगा रहा है पहले ये? हाँ, बताओ जी। आप लोगों ने अगर प्रोनाउन की वर्क नोट से रिवीजन नहीं किया होगा, तो आप लोगों को जरूर दिक्कत आ रही होगी। अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो दिक्कत 100% आ रही होगी मेरे भाई, अगर आपने रिवीजन किया है तो नहीं आ रही होगी। द थ्री ऑफ देम साउट आउट टू ईच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्ट मूविंग। द थ्री सब्जेक्ट है मेरे भाई, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और देम उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है, साउटेड V2 है, सेंटेंस पास्ट में है, और V2 सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आते हैं। बिल्कुल, साउट आउट मतलब चिल्लाए, टू ईच अनदर तो कोई वर्ड नहीं होता, या तो ईच अदर होता है या वन अनदर होता है। अब जो लोग हैं वो 3 है, 2 के लिए लगाते हैं मेरे भाई, 2 के लिए आता है वन, सॉरी, ईच अदर, ईच अदर। 2 वर्ड है, एक ईच हो गया, एक अदर हो गया। लेकिन अगर 2 से अधिक है तो मेरे भाई हम यूज करते हैं वन अनदर, वन अनदर। याद, वन एक वर्ड, एन एक वर्ड, अदर एक वर्ड, 3 वर्ड हो गए ना, वन अनदर। तो 3 के लिए आप किसका यूज करोगे? वन अनदर। वन एक साथ लिखते हैं, तो मैं समझाने के लिए बोलता हूं वन एन अदर, जिससे आपको याद रहे। एक साथ लिखते हैं वन अनदर, वन अनदर। एक वर्ड वन, एक एन, एक अदर। तो 2 से अधिक के लिए 2 से अधिक वाले वर्ड चाहिए, ईच अदर तो 2 के लिए आता है। बात समझन में आ रही है? द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई। ये तो बहुत बार करा दिया मैंने क्वेश्चन, बहुत बार करा दिया भाई ये वाला क्वेश्चन। तो बताओ जी, किस पार्ट में एरर है?
द सीट नॉन लिविंग बीइंग है मेरे भाई, इसलिए विच आया है। यू आर सिटिंग, तुम बैठे हुए हो, ऑन, जिस पर तुम बैठे हुए हो, इज। यू सब्जेक्ट की ये वर्ब है, सीट की ये वर्ब है, और माई बोलता है मैं कभी अकेला नहीं आता, मेरे को वर्ब दो। इज माई सीट मैंने दे दिया, और माई सीट को मैं माइन लिख सकता हूं। इज माई की जगह इज माइन कर देंगे आप, इज माइन हो जाएगा, इज माइन हो जाएगा, इज माइन। अच्छा, हु आएगा सीट के साथ, हु आए, ओए होए, कैसे कैसे ज्ञानी लोग हैं, कैसे कैसे ज्ञानी लोग। एक कह रहा है जी मजा नहीं आ रहा। अब भाई यहाँ पे कोई है मुन्नी वुन्नी सीला वीला, कोई सीला मुन्नी हो तो बुला दे भाई, थोड़ी सी देर के लिए कोई यहाँ पे आइटम सॉन्ग करा दे, मजा आना शुरू हो जाए लोगों को। बुला, एक सीला या मुन्नी बुला, हमको ना ये रखना पड़ेगा अब लोगों के। भाई अब ऐसा करेंगे, हम एक प्लान बनाते हैं, 10 क्वेश्चन कराए, फिर 2 मिनट का आपका हो जाएगा एक आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग डांस, यहीं पे मुन्नी डांस करेगी आपके लिए, फिर 10 क्वेश्चन, फिर सीला। तब देखना व्यूज भी बढ़ेंगे, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, और पॉपुलैरिटी बहुत मिलेगी। ऐसा करना पड़ेगा, लोगों को मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये बैठे हुए हैं मेरे भाई, कोठे पे ना जावे पहले मुजरा देखने, ये मुजरा देखने तो आए हैं, कोठा चल रहा है ये, कोठे पे बैठ के मैं मुजरा दिखा रहा हूँ, है ना, मुजरा चल रहा है। मतलब यार तुम लोग कम से कम टीचिंग क्लास में तो मजा मत ढूंढो इतना है। एक इंसान तुम्हें बीमार होकर अभी तुम्हारे फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहा है, और तुम लोग अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हो, तुम लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। बताओ, एक एक टीचर तुम्हारे लिए इतना सोच रहा है कि वो अपनी हेल्थ को भी दाव पे लगा रहा है, तुम लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स, बताओ, अब तो चुटकी बजा के तुम लोगों को आंसर देने चाहिए जी, चुटकी बजा के आंसर दे देने चाहिए। दिक्कत यही तो है, जिनको मजा नहीं आ रहा वो तो कमेंट कर देंगे टीचर का मनोबल को डाउन करने के लिए, लेकिन जिनको मजा आ रहा है वो कमेंट नहीं करेंगे टीचर को बूस्ट करने के लिए, टीचर को स्पार्क करने के लिए, टीचर को मोटिवेट करने के लिए वो नहीं करेंगे कमेंट। मतलब टांग खींचने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे, मोटिवेट करने वाले कहीं नहीं मिलते। और मैं तो हमेशा मानता हूं दुनिया में सबसे अच्छा काम है किसी को मॉरली सपोर्ट करना, किसी को मॉरली सपोर्ट करना। फाइनेंशियल सपोर्ट करो ना करो, फिजिकल सपोर्ट दो ना दो, अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो मॉरल सपोर्ट जरूर दो। और तारीफ हर किसी को पसंद होती है, हर किसी को पसंद होती है, और लाइफ में हर किसी को चाहिए भी, जरूरी है। आपको भी चाहिए थोड़ा सा मोटिवेशन, ऐसे टीचर को भी चाहिए होता है। अच्छा जी, बताओ जल्दी। हाँ, आती है द बॉयज प्लूरल है। नाइदर ऑफ मतलब दो में से कोई भी नहीं है, जिसलिए सिंगुलर आया क्योंकि सब्जेक्ट है नाइदर। सब्जेक्ट है मेरे भाई नाइदर, जीरो, जीरो। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आई, नाइदर सब्जेक्ट ऑफ प्रेप, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, बिल्कुल ठीक है सबमिटेड मेरे भाई, देयर वर्क नहीं होगा, हिज वर्क। दोनों में से किसी ने भी उसका रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया है, हिज रिकॉर्ड आना चाहिए था, हिज रिकॉर्ड आना चाहिए था। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। तुमको बीच बीच में ना टीचर से आइटम वो भी चाहिए जी। अब मेरे को कल बहुत सोचना है अपने ऊपर। एक ने बोला सर जी प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना, मैंने ईयरफोन नहीं लगा रखा। तो मेरे को अपने ऊपर सोचना है कि क्या मैं उस कैटेगरी में चला गया हूँ, एक टीचर ना होके मेरी कैटेगरी वो बन गई है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो इन चीज़ों को कम किया जाए। मैं तो इसलिए करता था कि जो चीज़ें इंग्लिश है बोरिंग सब्जेक्ट है, और ज़्यादा सीरियस होके तो बीपी बढ़ता है सिर्फ, पढ़ना जब भी है ना। वो आपने एक वो सुनी होगी, दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। हंस के पढ़ लो, रोल के पढ़ लो, पढ़ना तो हर हाल में होगा। तो क्यों ना हम और आप हंसते हुए पढ़ते चले। तो मेरे को लगा मेरी कैटेगरी ये कि स्टूडेंट ये बोले सर जी प्लीज ईयरफोन नहीं है आज, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। तो मन की इसका मतलब हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, लिमिट में आते हैं। दोज हु आर लेट,
दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। बताओ मेरे भाई, दोज सब्जेक्ट है, हु आर लेट, वर्ब होगी इसकी, दोबारा दे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोज ही तो लेट हैं और उन्हें ही क्लास में अलाउ नहीं किया जा रहा है, उन्हें ही क्या क्लास में अलाउ नहीं किया जा रहा है। अब एक बात बताओ, वे व्यक्ति ही तो लेट हैं, मैंने बोला अगर सब्जेक्ट एक ही है, दो क्लोज में कॉमन सब्जेक्ट है, तो आपको दोबारा सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे अंग्रेज है, इन्हें नफरत है रिपीटेशन से, प्यार है फ्लुएंसी से। आई लव यू, आई लव यू से इन्हें प्यार है। इनका आई लव यू इतना सिंपल है, जैसे हमारे मुंह से क्या बोलूं, नॉर्मली आप दिन में सबसे ज्यादा क्या वर्ड बोलते हो? तो जो आप नॉर्मली दिन में हिंदी में सबसे ज्यादा वर्ड बोलते हो ना, इनके लिए इतना सिंपल होता है आई लव यू। पेन आई लव यू, कुत्ता आई लव यू, टीवी आई लव यू, फोन आई लव यू, एनिमल आई लव यू, कैट आई लव यू, ग्रैंड मदर आई लव यू, सिस्टर आई लव यू, ब्रदर आई लव यू, टीचर आई लव यू, स्टूडेंट आई लव यू, किड आई लव यू, गर्लफ्रेंड आई लव यू, वाइफ आई लव यू, मदर इन लॉ आई लव यू, सिस्टर इन लॉ आई लव यू। इनका सबसे तो आई लव यू चलता है, फ्लुएंसी इन्हें चाहिए, और रिपीटेशन इनको पसंद नहीं। भीख में इन्होंने लैंग्वेज ली है, कुछ हिंदी से, कुछ उर्दू से, कुछ अरबी से, कुछ पंजाबी से, इधर उधर से वर्ड्स लिए इन्होंने, अपनी लैंग्वेज बना दी। चालाक कितने कि भीख में मांगी हुई लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया। चालाक कितने होते हैं ये लोग, इतने चालाक होते हैं। रिपीटेशन इन्हें पसंद नहीं, तो कह रहा है जब यहां पे वही सब्जेक्ट तो काम कर रहे हैं, दोबारा दे मत लगाओ। देखो ये लेट है, ये कुछ लोग लेट हैं, यही वो लोग हैं ना जो लेट है, यही वो लोग हैं जो लेट हैं, और यही वो लोग हैं जिन्हें अलाउ नहीं किया गया, तो दोबारा दे लगाने की, इनके लिए सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं, एक बार है वो काफी है इनके लिए, ठीक है। तो दे का यूज गलत था, इस पार्ट में एरर होगा। अगला क्वेश्चन है सी अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको पता है अवेल एक ऐसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपो लग गया, ये बोलती है मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी का दे दो, हर सेल्फ। हर सेल्फ नहीं हो सकता, हर सेल्फ होगा, हर सेल्फ होगा जी, जी हर सेल्फ हो जाएगा जी। आगे बढ़ जाए, है ना। किरण बाउट टू न्यू ड्रेसेस बट आइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पोलैंड की लड़की भी आ गई भाई साहब, ये क्लास व्लास छोड़ो, एसएससी वैसेससी का चक्कर छोड़ो, पबजी डाउनलोड करो फोन में, पबजी खेलो। मैं भी टीचिंग विचिंग छोड़ता हूँ, पबजी फोन में चलाता हूँ, पबजी खेलते हैं हम और आप मिलके दबादब। अच्छा 50 क्वेश्चन हो गए, ओम नमो 50, ओम भट्ट 50 क्वेश्चन स्वाहा कर दो एक बार, ओम भट्ट 50 क्वेश्चन स्वाहा। ये वाला क्वेश्चन अगर तुम करके दिखाते हो तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, हाँ जी, बड़ा सुकून मिलेगा। सबो बाउट टू न्यू ड्रेसेस बट आइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। बताओ जी। किरण बाउट टू न्यू ड्रेसेस बट, मेरे मुंह से भी सबो निकला था क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे जी। मैं नहीं, वो अपने रील्स देखिए, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बट आइदर रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है। अंजलि चौरसिया, चारों तरफ जीवन में आपके में रस ही रस होगा अगर आप इतने अच्छे आंसर दे रहे हो। जीवन में रस रस का मतलब है जी कि आपके लाइफ खुशियों से भरी रहेगी, लाइफ खुशियों से भरी रहेगी। आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है जी, अंजलि जी बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। किरण सब्जेक्ट है, बाउट V2 है, टू न्यू ड्रेसेस, टू के बाद नाउन प्लूरल आते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पे जो बट है कंजक्शन है। किरण 2 ड्रेस लेके आई थी, लेकिन आपने लगा दिया है आइदर इज सूटेबल फॉर दैट फेस्टिवल, लेकिन एक फेस्टिवल के लिए सूटेबल है नहीं मेरे भाई, नाइदर। लेकिन लगाया है मतलब सेंटेंस में आगे निगेटिव अर्थ जाना चाहिए, नाइदर। कैसे पता चला? हालांकि ये वाली बात आप कंजंक्शन में जाके अच्छे से सीखोगे, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये आंसर देना चाहिए था, लेकिन जो नए हैं उन्होंने नहीं दिया, उनकी माफ है जी, उनकी बात माफ है। किरण ने 2 ड्रेस खरीदी थी, लेकिन कोई सी भी सूटेबल नहीं थी फेस्टिवल के लिए, लेकिन एक सूटेबल थी, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे।
बट नाइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल, बट नाइदर का यूज करेंगे ना जी, जी बट नाइदर का यूज होगा ना, बट नाइदर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स। वो 100 क्वेश्चन है, बेसिकली 10 रूल होते हैं प्रोनाउन में, जो अच्छे रूल्स है वो 10 से 15 रूल है, तो आपको एक क्वेश्चन, एक रूल पे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जी सॉरी विक्की जी, मेरे भाई सामने नजर नहीं गई होगी मेरे भाई, वरना आपका नाम भी लेता। आपने कौन सी मेरी भैंस खोल ली, बताओ जी। सॉरी, वो अब यार आपका नसीब। समीर मेरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आपने सच में पहले आंसर दिया था तो। अब इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। सी फॉर हिम, बहुत गजब, ग्रेट, शानदार। अब ये वाला नहीं, यहां पे हिम आएगा। इन प्रेपो है, ऑर्डर उसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रेपो है, प्रेपो के बाद तो ऑर्डर मतलब ऑब्जेक्ट आता है, हिम नहीं आना चाहिए। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आना आता है ना। इन ऑर्डर फॉर हिम टू के बाद V1 अटेंड द मीटिंग, ही यहां पे दूसरी क्लोज है, नीड सिंगुलर वर्ब है टू प्रिपेयर एग्जॉस्टेड नोट्स। मीटिंग को अटेंड करने के क्रम में उसको जरूरत है बहुत ही मेहनत से, थकाऊ मतलब बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की, ये सेंस है। प्रेपो के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव के साथ, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं तुमसे नहीं हुआ है। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, शॉर्ट डायरी में लिखवाया है, शॉर्ट डायरी को रोज रिवीजन करना है। अगर रिवीजन कर रहे होते और अंग्रेज ना बन के नन्ना मुन्ना राई बन रहे होते तो आराम से कर चुके होते आंसर को। बन लो तुम अंग्रेज, बन लो तुम अंग्रेज। 3 क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ जी। वी हैव मूव्ड अवर सेल्फ फ्रॉम दैट हाउस, द 3 trains hit each other in the Odisha, who of your sister, sorry, whose of your sister lives in Mumbai। बताओ, तीनों क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको चुटकी बजा के दे देने चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है तीनों क्वेश्चन इजी है। पहला क्वेश्चन बताता हूं, बी प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, बिल्कुल ठीक है। वी हैव मूव्ड, हमने मूव कर लिया है। अवर सेल्फ तो कोई वर्ड ही नहीं होता, वी ऑलवेज प्लूरल होता है, और ऑलवेज प्लूरल अपने साथ सेल्फ से लेते हैं, तो अवर सेल्फ होना चाहिए आंसर, अवर सेल्फ होना चाहिए। फ्रॉम प्रेपो है, दैट के बाद नाउन सिंगुलर, हाउस उसका प्रेपो सॉरी दैट हाउस उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेपो, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये नाउन हो गया। अगला क्वेश्चन, द 3 ट्रेन, कितने आदमी है 3, 3 ट्रेन, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट। ईच अदर तो 2 वर्ड है मेरे भाई, 2 से अधिक है तो वन अनदर का यूज करते हैं, वन अनदर, अभी मैंने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन, हुज ऑफ योर सिस्टर, सिस्टर्स लिव्स इन मुंबई, कौन सी, जब भी आपको कौन सा कौन सी का सेंस चाहिए, चुनाव आपको अगर करना हो तो आप विच का यूज करते हो, है ना। विच ऑफ योर सिस्टर, विच ऑफ योर सिस्टर। और आपको पता है वैसे भी हुज के बाद तो नाउन आती है, हुज बुक होता है, विच ऑफ योर सिस्टर आप यूज कर सकते हो, विच ज्यादा अच्छा है, क्योंकि है ना, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर सर्ट, चुनाव के लिए आप किसी एक का चुनाव करना चाह, अब पूछने जा रहे हो तुम्हारी बहनों में से कौन सी मुंबई में रहती है, तो उसके लिए आप विच का यूज कर सकते हो, विच ज्यादा बेटर होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इजी है, आपको आसानी से आंसर दे देना चाहिए। कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बाथ मूव रेस्ट हाइड, अरे हाँ, बाथ मूव रेस्ट हाइड, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, सॉरी मैं भी भूल गया था, वो यहां पे ध्यान चला गया ना कि अवर सेल्फ नहीं आ सकता।
कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड के बाद प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है, तो यहाँ पे अवर सेल्फ गलत है, ये आएगा ही नहीं भाई, ये तो गलत दे रखा था, सही वाला भी नहीं आएगा। वी हैव मूव्ड फ्रॉम दैट हाउस सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको कराया था कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, हाइड, इसमें स्लीप भी लिख लेना। इनके बाद प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है। सेल्फ या सेल्व्स, ये वाले केस नहीं आते हैं, ये वाले केस नहीं आते हैं। सॉरी, मैं अभी गलत बता देता अगर कोई मेरे एक साथी मेरे को याद नहीं दिलाता, क्योंकि याद यहाँ पे चला गया ना, सेल्फ नहीं होता है, वहां पे ध्यान चला गया था। अगला क्वेश्चन है, दोज टू, है ना, कंपनीज, दोज के बाद नाउन प्लूरल, टू के बाद भी नाउन प्लूरल, कंपनीज बिल्कुल ठीक है। ऑलवेज हेल्प, V1 है, बिल्कुल ठीक है। वन अनदर तो नहीं आएगा, दोज दो है तो मेरे भाई ईच अदर आएगा, दो के लिए तो ईच अदर आता है। ये दोनों कंपनी एक दूसरे की मदद करती है, आपस में एक दूसरे के लिए, दो लोग हैं ईच अदर, दो से अधिक है वन अनदर। टू, टू मेरे भाई प्रेपो है, और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, टू हुम होगा। प्रेपो है ना टू, और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, टू मी होता है ना, टू मी, टू हिम, टू देम, तो टू के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो हु की जगह हुम आना चाहिए था, तो हुम। वुम इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यार हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये भी बताने की जरूरत है क्या? वो होगा ना, रिफ्लेक्सिव केस नहीं, सॉरी सब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्राइम मिनिस्टर हालांकि मेन वर्ब है, ऑफ इंडिया यहाँ पे काम का, ऑफ प्रेपो इंडिया उसका ऑब्जेक्ट हो गया। आप पूछते हो ना हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, बताओ जी। अगला क्वेश्चन है, हु इज स्टिल लिविंग विद, व्हाट वाज योर फेवरेट सॉन्ग, व्हेन डज योर फादर डू। इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। नाउन की वर्कशीट मेरे भाई, जो आप आदर्श बैच पहले वाले स्टूडेंट हैं, तो जो आप जब आप बैच ओपन ही करोगे, आप ऐप में आप बैच ओपन करोगे, तो वहां पे आपको 3 फोल्डर दिखेंगे मेरे नाम के। पहला फोल्डर ग्रामर का है, और दूसरा फोल्डर वोकैबलरी का है, जिसमें पहले वाले में आपको ग्रामर दिखेगी मेरी भाई, ग्रामर चैप्टर वाइज, दूसरे में आपको वोकैबलरी दिखेगी मेरी, और तीसरा न्यू फोल्डर बना है जिसका नाम भी है आदर्श बैच 2.0 वर्कशीट सॉल्यूशन। तो तीसरा फोल्डर एक अलग फोल्डर बन चुका है, जब आप कोर्स ओपन करते हो तो फ्रंट पेज पे ही उसी पे आपको मिलेगा। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा दूं, हाँ आप लोग वरना फिर मेरे कान खाओगे, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, है ना। जब आप पेड कोर्स में जाते हो तो आप आदर्श बैच जैसे ओपन करोगे, आप आदर्श बैच ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ये आपने देखा, ये एमटीएस बैच में, ये देखो सबसे लास्ट में जो बना है ना, सबसे लास्ट वाला जो फोल्डर है, आपको मेरे नाम से 3 फोल्डर दिखेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, हाँ अब आपको दिख रहा है, ये पहला फोल्डर मेरे नाम से, अब कट जा, ये गलत बात है किसी के प्राइवेट को देखना। पहला फोल्डर मेरे नाम से, दूसरा फोल्डर मेरे नाम से, ये जो लास्ट फोल्डर है ये वाला, इसमें आपकी सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन हो रहा है, इसमें आपकी सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन हो रहा है, इसमें आपकी सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन हो रहा है जी। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, व्हाट वाज योर फेवरेट सॉन्ग, तो व्हाट वाज योर फेवरेट सॉन्ग, मेरे भाई व्हाट लगाओगे, विच वाज योर फेवरेट सॉन्ग, आपको चुनाव करना है तो विच का यूज कर सकते हो ना, योर के बाद फेवरेट सॉन्ग आ गया, बिल्कुल, विच वाज योर फेवरेट सॉन्ग, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा था, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा था, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा था। अगला क्वेश्चन, व्हेन डज योर फादर डू, मेरे भाई जब तुम्हारे पापा करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, इसमें व्हाट आता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है।
क्वेश्चन पूछ लेता है। भाई दैट इज माई कार एंड दैट इज योर के बाद तो नाउन चाहिए। दैट इज माई कार, ये मेरी कार है दूर वाले सेंस में, और दैट इज योर, ये तुम्हारी। दो कार है यहाँ पे, एक कार दो कार। मैं बोलूं दैट इज माई कार, ये वाली कार मेरी, और दैट इज योर गलत है, योर के बाद नाउन चाहिए, तो योर कार लगाओगे, कार रिपीट हो रही है, योर कार की जगह आपको योर्स करना पड़ेगा, योर्स करना पड़ेगा। दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। देखो अगर डिवाइडेड है, कलेक्टिव प्रोनाउन है, कमेटी कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। अगर सिंगुलर होती है तो इट लेती है, प्लूरल होती है तो दे वाले केस लेती है। तो कमेटी वर डिवाइडेड, अब कमेटी डिवाइडेड है इसलिए प्लूरल है, इसलिए वर आया है प्लूरल वर्ब। तो मेरे भाई इन इट्स ओपिनियन नहीं होगा, देयर ओपिनियन होगा, इन देयर ओपिनियन, क्योंकि कमेटी है प्लूरल। कमेटी डिवाइडेड है, प्लूरल है कमेटी। अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाती है, उसमें मतभेद की बात हो, उसमें इंडिविजुअल की बात हो, तो उसे मैं प्लूरल मानता हूं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल देयर ओपिनियन आएगा ना, देयर ओपिनियन आएगा, देयर ओपिनियन आएगा। दिस इज माई कार भी ठीक है। अब दो कार दूर हैं, दूर खड़े हो, आप बोलो दैट इज माई कार एंड दैट इज योर्स, वो वाली कार मेरी और वो वाली तुम्हारी, ऐसे बोल सकते हो। दिस दैट में अंतर इतना, दिस नजदीक के लिए बोलता है, दिस इज माई कार दैट इज योर, ये मेरी कार है तुम्हारी कार है, इतना अंतर होता है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, एमटीएस पढ़ के बिहार पुलिस। डियर स्टूडेंट्स एंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज। डियर स्टूडेंट्स प्यारे विद्यार्थियों, एंजॉय एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती ही लेती है। ड्यूरिंग तो प्रेपो है मेरे भाई, एंजॉय योर सेल्फ होना चाहिए, योर सेल्फ आप लगा दो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि स्टूडेंट्स आया है प्लूरल है, एंजॉय योर सेल्फ लगा दो, एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिस बुक इज माई सो डोंट टच इट। अच्छा क्वेश्चन है। माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज दिस सिचुएशन, मे आई नो वो आई एम स्पीकिंग। तीन क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी से बता देंगे, आप लोग जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन के आंसर। देखो दिस के बाद नाउन सिंगुलर, बुक आया, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर इज है, और माई, माई बोलता है दिस बुक इज माई, माई को चाहिए वर्ब, माई को चाहिए नाउन, नाउन है बुक, दिस बुक इज माई बुक आप लिखोगे, और बुक दो बार रिपीट हो गया, कैसे करूं, माई बुक की जगह आप माइन कर सकते हो, माइन कर सकते हो। सो डोंट टच इट, यह मेरी किताब है, इसे टच मत करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 659 रह गया, आप बोलोगे अच्छा वो इज सी लिविंग, हाँ सॉरी ये रह गया। देखो वो इज सी लिविंग विद, देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इज सी, वो इज सी लिविंग, इसमें यहाँ पे वूम आएगा, उसका रीजन ये है, विद वूम, आप विद को, ये देखो ये मेरा क्या है, प्रेपो है, ये मेरा प्रेपो है। आप बोलो जी आपने ये वूम कैसे लगा दिया, यहां पे हु का आपने वूम कैसे लगा दिया, ये प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो विद वूम लिखोगे ना आप, विद वूम इज सी लिविंग, विद वूम। आप बोलो जी आपने ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे लगा दिए, प्रेपो तो यहाँ पे है ही नहीं, वर्ब तो है ही नहीं, ये बैठे ना इसके ऑब्जेक्ट, तो प्रेपो को कई बार वो ऑब्जेक्ट से अलग भी कर देता है। अगर आप इसको लगाओगे ऐसे, विद वूम इज सी लिविंग, वह किसके साथ रह रही है, सही सेंटेंस ये ऐसे बनता, विद प्रेपो है टू वूम, जैसे था ना टू वूम, टू के बाद देखो ये क्वेश्चन था ना, टू वूम वाला मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला टू वू, तो आपने टू वूम किया था ना,
तो whom did you write a letter to, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, टू को आप इधर भी रख सकते हो, लेकिन मीनिंग यही है। सेम यही वाली बात यहां पे है, सेम यही वाली बात यहां पे है। 59 है ना, हाँ 59 देखता हूं पहले मैं। तो मेरे भाई विद वूम, विद के बाद तो वूम आना चाहिए ना, विद वूम इज सी लिविंग, ये विद यहां पे आएगा पहले, है ना। इसको अलग करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये वो है तो उसी का। इस ऑब्जेक्ट का प्रेपो ये रहा ना, ऐसा कई बार क्वेश्चन आपको दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। ये हमारे हो चुके हैं। माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा, आई एंड ही। 1 2 3 मेरे भाई, 2 3 1 चलेगा, तो ही एंड आई होगा सही आंसर, ही एंड आई, ही एंड आई होगा, क्योंकि 1 2 3 चलता है। अब देखो आप किसी कंडीशन को मैनेज करोगे, बुराई तो है नहीं। अगर कोई गलत काम होता है तो 1 2 3 नहीं तो 2 3 1, तो मेरे भाई 2 3 1। ही थर्ड पर्सन है, जो माई है, आई वो फर्स्ट पर्सन होगा। माई सेल्फ सब्जेक्ट के स्थान पर कभी नहीं आ सकता, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आ सकता। मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग, मे हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट नो, इस वाले की वर्ब ये मिल गई। आई एम स्पीकिंग, आई को सब्जेक्ट की ये वाली वर्ब होगी। इस हु की वर्ब कहां है, इस हु की वर्ब कहां है? अगर वर्ब नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। देखो आप फिर वही बात बोल रहे हो, मैं आपको 2 सेंटेंस दिखा रहा हूं कंपैरिजन करके। वो इज सी लिविंग विद, बाद में प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन कई बार उसके साथ से हटा देता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, विद वोम इज सी लिविंग। अब जाके सेंटेंस सही है। अगर मैं वो यहां पे अब विद वू दे दे तो आप विद इन सेकेंड पकड़ लोगे कि प्रेपो के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, विद इन सेकेंड आप पकड़ लोगे। तो एग्जामिनर कई बार ऐसे कंफ्यूज करके दे देता है, जैसे कि आपने इसमें विद इन सेकेंड पकड़ लिया था, इस वाले में टू लग के, या टू तो प्रेप और टू के बाद तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता, हु डिड यू राइट अ लेटर टू, अगर टू को इधर लिख देते, टू को इधर लिख देते। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। आपको पता है इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, 2 देश हैं, तो 2 के लिए तो आप ईच अदर का यूज करते हो। इफ आई वर हिम की जगह ही होगा। लगभग सारे रूल्स से अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 2। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया मेरे भाई, और आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला आ गया, एडजेक्टिव केस वाला आपका आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आपका आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाला आपका प्रोनाउन आ गया। सारी चीजें तो आ चुकी हैं, बताओ क्या रह गया? आपका वो वाला केस आ गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला आ गया, वंस का यूज कहाँ पे करते, ही का यूज कहाँ पे करते। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द 2 सिंगर्स। 2 सिंगर्स में कौन सा बेटर है? जब भी आपको चुनाव करना हो मेरे भाई, आप विच लगाते हो, तो आप विच लगाएंगे। चुनाव में विच चाहिए, आपको चुनना है, 2 में से कौन सा अच्छा है, तो विच इज बेटर आप यूज करोगे, है ना, विच इज बेटर का आप यूज करोगे। नाइदर ऑफ द फ्रेंड हैज गॉट देयर मरी, मेरे भाई वही है। नाइदर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपो है, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। हैज सिंगुलर वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब क्यों है? कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और नाइदर के लिए आप ही वाला केस यूज करोगे, देयर मनी नहीं होगा, हिज मनी होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है ना, आगे हिज मनी होगा, हिज मनी। डियर स्टूडेंट एंजॉय योर सेल्फ हो गए तो रिपीट हो गया शायद, ये तो रिपीट हो गया है शायद। इफ आई वर ही की जगह इफ आई वर सी हो जाएगा, इफ आई वर सी। इफ लग के सब्जेक्ट कैसा भी हो वरी आता है, इमेजिनरी सेंटेंस दिखाता है, काश मैं उसकी जगह होता, अगर मैं उसकी जगह हो तो मैं ऐसे मिसबिहेव नहीं करता। सी हर सेल्फ हिमसेल्फ हैज ओपन द बॉक्स, द डॉग हिमसेल्फ नेवर बार्क्ड, द स्टूडेंट्स हैज गैदर्ड हेयर देमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव केस से क्वेश्चन है, एमटीएस में रिफ्लेक्सिव केस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ तो मेरे भाई ही का केस है। रिफ्लेक्सिव केस कभी भी किसी अन्य का आ ही नहीं सकता, सब्जेक्ट वाले का आता है, जो पहले नाउन आई है प्रोनाउन आई उसका आता है। पहले तो सी है, सी के लिए हिमसेल्फ तो नहीं आएगा, हर सेल्फ आएगा। सही है भाई, है ना, हर सेल्फ। द डॉग, द डॉग तो मेरे भाई उसके लिए तो इट का यूज करते हैं, एनिमल बर्ड के लिए तो इट का यूज करते हैं। हिमसेल्फ कैसे आए मेरे भाई? इट सेल्फ आएगा, इट सेल्व्स। चलो इट सेल्फ लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट प्लूरल है ना, गैदर्ड हेयर, देम सेल्फ तो कोई वर्ड नहीं होता, देम सेल्व्स होता है।
देम सेल्फ, द स्टूडेंट प्लूरल है, उसके लिए आप दे प्रोनाउन का यूज करोगे। तो मेरे भाई देम सेल्फ तो कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या ऊपर वाला सही किया है मैंने? हर सेल्फ किया है, सही किया है मेरे भाई, हर सेल्फ नहीं हो सकता। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वाले में सेल्फ लगता है, तो हर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ वाला भी गलत था, हर सेल्फ सही होगा, है ना, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। आई हैव अरेंज्ड माई सेल्फ, वी स्पोक टू हिम अवर सेल्फ, सोहन एंड मदन मोहन हेल्प वन अनदर। फिर वही है, आई हैव अरेंज्ड माई सेल्फ नहीं हो सकता, माई सेल्फ होगा, क्योंकि माई सेल्फ वर्ड नहीं होता इंग्लिश में। ये तो मैंने एक बार आदर्श बैच में गलत भी बता दिया था, मेरे से भी गलती हो गई थी। आई के लिए सिर्फ और सिर्फ माई सेल्फ चलता है, माई सेल्फ नहीं चलता है। सिर्फ यू के लिए दो केस चलते हैं, माई योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों, सिर्फ यू के लिए। वी स्पोक टू हिम अवर सेल्फ, अवर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, वी सब्जेक्ट है, वी स्पोक टू हिम, हमने उससे बात की खुद से, अवर सेल्व्स, अवर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, वी जो है प्लूरल होता है, अवर सेल्फ से चलता है। सोहन एंड मदर हेल्प वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर, ईच अदर आएगा, दो लोग है ना, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है। बताओ जी, द फैमिली मेंबर ऑलवेज क्वेरल विद वन, सॉरी ईच अदर है। द वाइफ एंड हस्बैंड लव वन अनदर है। मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ टाइम। बताओ, इन आ 24 आवर, क्या होगा सही आंसर? द फैमिली मेंबर्स प्लूरल मानेंगे आप, ऑलवेज क्वेरल विद, हमेशा झगड़ते हैं मेरे भाई, ईच अदर तो दो लोगों के लिए आता है, वन अनदर आना चाहिए ना, फैमिली मेंबर के लिए वन अनदर आना चाहिए ना। अब आप बोलो फैमिली मेंबर दो लोग हैं, नहीं, आपको ऐसे मान के नहीं चलना। अगर प्लूरल नाउन है तो आप दो से अधिक मान के उसे चलेंगे, कंसीडर करेंगे। द वाइफ एंड हस्बैंड लव वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा, ईच अदर होगा, ठीक है। माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग, माई के बाद मदर सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल ठीक है। डज नॉट सिंगुलर वर्ब है, लाइक डू डज डिड के बाद वी1 आता है। स्लीपिंग जेरेंड है, जेरेंड से पहले मेरे भाई मी नहीं आता, माई आता है, कराया था ना मैंने आपको, जेरेंड से पहले माई आता है। देखो स्लीपिंग एक जेरेंड है और वो नाउन का काम करती है, और नाउन से पहले माई लगता है ना। मेरी मदर को पसंद नहीं है मेरा सोना, तो माई स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, पूरे दिन, ज्यादातर। इन प्रेपो है, आके बाद नाउन सिंगुलर आया है। 24 आवर क्यों आया है? 24 तो आवर्स होना चाहिए था, 24 आवर्स होना चाहिए था, लेकिन ए लग गया ना आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन सिंगुलर आती है, इन आर 24 आवर। वो एक पीरियड की तरह दिखा रहा है जी, एक पीरियड की तरह दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया हु सॉक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिशिंग वन इन हिज अननोन जर्नलिज्म। द गर्ल हु फादर इज अ डॉक्टर ऑफन विजिट मी, द मैन विच नेम फर्स्ट इन द विच केम फर्स्ट इन द 100 मीटर रेस इज माई फ्रेंड। द आइडिया, मेरे भाई आइडिया ह्यूमन बीइंग है क्या? नहीं है, उसके साथ हु कैसे आएगा? या तो विच लगाओ या दैट लगाओ, या तो विच लगाओ या दैट लगाओ। आइडिया तो मेरे भाई द आइडिया, आइडिया तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग के साथ हु आता है, या तो विच लगाओ या दैट लगाओ। नहीं जी, आप ब्लॉक्ड नहीं हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द गर्ल हु फादर, फादर एक नाउन है, नाउन से पहले हु तो नहीं आता, हुज आता है। हुज फादर, हुज फादर, हुज फादर होगा जी। अच्छा, आवर कभी नहीं आता, प्लूरल नहीं, पता नहीं यार तुम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मैन, मैन ह्यूमन बीइंग है मेरे भाई, ह्यूमन बीइंग के साथ तो विच नहीं आ सकता, या तो हु करो या दैट करो, वर्ड टू वर्ड चलना था आपको। द आइडिया नॉन लिविंग बीइंग है, हु देखते ही आप रुकोगे, इससे पहले तो नॉन लिविंग बीइंग होना चाहिए, ओ सॉरी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए था। नॉन लिविंग बीइंग है तो हु की जगह विच या दैट लगा दो। इसमें आगे द गर्ल के बाद हु बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे फादर नाउन है, अगर नाउन है तो हुज वाला केस लगेगा, हुज बुक। और इस वाले क्वेश्चन में द मैन ह्यूमन बीइंग है, विच देखते रिलेटिव प्रोनाउन देखते ही आप फिर रुकोगे, पहले ह्यूमन बीइंग है उसके साथ विच नहीं आता, या तो हु आएगा या दैट आएगा।
या तो हु आएगा या दैट आएगा। बताओ जी, 3 क्वेश्चन है। यू कांट ब्लेम ही फॉर एवरीथिंग, कस्टमर शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग अ पॉलिसी। Although it has received clearance from the RBI bank, it has decided not to open their office in Hong Kong. पहला क्वेश्चन, यू कांट ब्लेम, यू सब्जेक्ट है, कांट मॉडल के बाद V1 आता है, बिल्कुल, और वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मेरे भाई ही कैसा आया, हिम आना चाहिए। यू कांट ब्लेम हिम आना चाहिए था, पहला क्वेश्चन। कस्टमर्स सब्जेक्ट है, शुड के बाद अवेल V1 है। अवेल एक ऐसी वर्ब जिसको ऑफ तो प्रेपो आ गया, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, प्रेपो नहीं मिला, तो मेरे भाई कस्टमर्स है प्लूरल, उसके लिए आप दे वाला यूज करोगे, कस्टमर्स के लिए दे यूज करोगे, तो अवेल देमसेल्व्स, कस्टमर्स शुड अवेल देमसेल्व्स आना चाहिए था, ऑप्शन ए में देमसेल्व्स आना चाहिए था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्दो हालांकि इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस, हालांकि इट ने मतलब कोई नॉन लिविंग बीइंग, एनिमल, बर्ड, कोई फर्म वगैरह, कोई कंपनी होगी, कंपनी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब है, रिसीव्ड क्लियरेंस, उसे क्लियरेंस मिल गया है फ्रॉम द आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक से। इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन, उसने निश्चय किया है नहीं खोलने का, देयर ऑफिस, उनका ऑफिस। फिर भाई जब इट बार बार सेंटेंस में यूज हो रहा है, इसका मतलब इट कोई कंपनी की बात होगी, हालांकि कंपनी को आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया है, लेकिन कंपनी ने डिसाइड नहीं किया है उसका हांगकांग में ऑफिस खोलना, तो देयर कैसे आए, इट्स नहीं आएगा, इट्स, इट का जो एडजेक्टिव केस होता है वो इट्स होता है, इट का जो एडजेक्टिव केस होता है वो इट्स होता है, नहीं इट इज नहीं आएगा, इट इज भी नहीं आएगा जी, इट इज नहीं होगा, इट्स होगा। हिज ऑफिस कैसे हो जाएगा मेरे भाई, इट हैज डिसाइडेड हिज ऑफिस, एक तरफ आप इट बोल रहे हो, एक तरफ हिज बोल रहे हो। इट आता है एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग बीइंग, कंपनी, गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट सिंगुलर है तो उसके लिए भी आप इट का यूज करोगे, इट्स ऑफिस होगा ना। अब सोच के देखो, कोई कंपनी, हालांकि इट मतलब कोई कंपनी ने क्लियरेंस रिसीव कर लिया है आरबीआई से, हालांकि क्लियरेंस ले लिया है, लेकिन इट हैज डिसाइडेड, उसने निश्चय किया है, नॉट टू ओपन, नहीं खोलना है उसे, इट्स ऑफिस, उसका ऑफिस, उसका खुद का ऑफिस है ना। ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, ऑल्दो के साथ या तो येट आता है या कॉमा आता है, लेकिन अगर कॉमा नहीं दिया तो आप उसे एरर नहीं मानेंगे, आप उसे एरर नहीं मानेंगे अगर कॉमा नहीं दिया है तो। ऑल्दो के साथ या तो बट आता है, सॉरी येट आता है या कॉमा आता है, तो यहाँ पे कॉमा आप अगर नहीं दिया है तो आप उसे एरर नहीं मानेंगे। इट्स हो, इट के बाद नाउन नहीं आती, इट्स तो इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है मेरे भाई। आई आई एंड माई ब्रदर वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग, आई सब्जेक्ट है, माई ब्रदर वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग यस्टरडे, आई फर्स्ट पर्सन है, माई ब्रदर थर्ड पर्सन है। अब मेरे भाई मार्केट जाना कोई गलत काम तो है नहीं, अगर गलत काम नहीं है तो मेरे भाई 1 2 3 का सीक्वेंस चलता है गलत में, नहीं तो सिंगुलर का चलता है मेरे भाई 2 3 1 का चलता है, 2 3 1, तो पहले आएगा माई ब्रदर एंड आई आएगा, एंड आई, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मार्केट, ये फिर वही पर्सन है, ही, आई एंड ही, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये तो कोई सीक्वेंस नहीं होता। गरीबों की मदद करना अच्छा काम होता है, और द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, ठीक है, द पुअर एंड द नीडी, और द पुअर से, नीडी से, रिच से, इनसे पहले दा लगने से क्या बन जाता है वो आपका प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, आप एडजेक्टिव में पढ़ोगे। किसी की मदद करना अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है 1 2 3, अच्छा काम है 2 3 1, तो मेरे भाई 2 3 1, सबसे पहले देखो 2 है यू, 3 है ही एंड आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। सी यू एंड आई मेक अ ब्लंडर, भाई ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक, मेड अ ब्लंडर बिग मिस्टेक, ब्लंडर के साथ कभी भी बिग नहीं लगा सकते, ब्लंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक होता है, तो कभी बिग ब्लंडर बोलो गलत होता है, ब्लंडर का मतलब है बिग मिस्टेक, ब्लंडर में ऑलरेडी बिग छुपा हुआ होता है। अब गलती करना तो पाप है, पाप की तो सजा मिलेगी 1 2 3, आई फर्स्ट पर्सन आई वी,
यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो पहले तो फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, पहले आई आना चाहिए, फिर यू आना चाहिए, एंड सी होना चाहिए, एंड सी होना चाहिए था, आई यू एंड सी हो जाएगा, आई यू एंड सी, बिल्कुल जी। आगे बढ़ जाता हूं। आई हैव अ न्यू कार, आई बाउट हर यस्टरडे, इफ एनी वन कम टेल इट आई एम नॉट एट होम, वो इज दैट मैन आई डोंट नो हिमसेल्फ। कॉमन सेंस के क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन कॉमन सेंस के पूछने लगी है एसएससी, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं क्योंकि एसएससी आजकल पूछ रही है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, आई हैव के बाद हैव यहाँ पे मेन वर्ब है और न्यू कार उसका ऑब्जेक्ट है। आई बाउट हर यस्टरडे, मैंने उसे खरीदा यस्टरडे। क्या मेरे भाई आप कार के लिए हर का यूज कर सकते हो? क्या गाड़ी, देखो हर का मतलब तो ह्यूमन बीइंग है, सी का केस है, क्या आप कार के लिए सी लगा दोगे? मेरे भाई आई बाउट इट यस्टरडे होगा ना, आई बाउट इट यस्टरडे। आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है, आई बाउट इट, मैंने उसे खरीदा है यस्टरडे, कल ही उसे मैंने खरीदा है। तो मेरे भाई आई बाउट हर, मैंने उसे खरीद लिया, कोई लड़की थी जिसे खरीद लिया मेरे भाई, कार की बात कर रहा है, प्रोनाउन लड़की की लगा के चल रहा है, आई बाउट इट यस्टरडे, आई बाउट इट। ये इट्स कहां से आ जाते हैं, ये इट्स वाले, ये जो इट्स है ना, ये वाला इट्स है, ये जो इट्स है ना, ये इट्स है मेरे भाई, इट इज, इट इज। और ये जो वाला इट्स है ना, इसका मतलब है माई वाला, जैसे माई बुक होता है ना, ऐसे ही इट्स बुक चलता है, एडजेक्टिव, जैसे हुज बुक चलता है, योर बुक चलता है, वो वाला है। अगला क्वेश्चन है, इफ एनीवन कम्स, अगर कोई आता है, टेल इट, बता दो उसे। अगर मेरे भाई एनीवन तो ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई आता है, और इट तो नॉन लिविंग बीइंग के लिए आता है, उसे बता दो मैं घर पे नहीं हूं, तो मेरे भाई यहां पे तो कुछ और आना चाहिए। इफ एनीवन कम्स, एनीवन के लिए आप ही का यूज करोगे, अगर कोई आता है तो बता दो उसे, टेल वर्ब, टेल के बाद हिम आएगा ना, टेल हिम, उसे बोल दो आई एम नॉट एट होम, मैं घर पे नहीं हूं, कर्जा वर्जा ले रखा है, कर्जा वर्जा ले रखा है, कर्जा वर्जा ले रखा है, ठीक है, ये वाला सेंस है। इफ एनीवन कम्स, यदि कोई आता है, एनीवन के लिए आप ही का यूज करोगे, टेल एनीवन के लिए बोल रहा, टेल हिम, उस कोई को, अगर कोई आता है एनीवन, उस कोई को, जो कोई है वो ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए आप हिम का यूज करोगे, ही वाले केस। टेल सब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अभी तक ठीक नहीं हुई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4th क्लास, कल ही बोल दिया था मैंने तो, ठीक है। ये इट्स नहीं हो सकता भाई, मेरे पे हाथ जुड़वा लो, ये इट्स वाले, आरती यादव हाथ जुड़वा लो भाई। इट्स कैसे आ जाएगा? इट्स के बाद तो नाउन आती है, इट्स बुक, इट्स के बाद तो बुक आना चाहिए ना। बाउट एक वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इट के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट्स, एडजेक्टिव केस हो जाता है मेरे भाई इट्स। रिफ्लेक्ट, वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, जैसे माइन वाला केस इसका होता ही नहीं है, और रिफ्लेक्सिव केस होता है इटसेल्फ, इटसेल्फ, ये केस चलते हैं इसके। सब्जेक्टिव केस भी इट है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट है, जैसे यू के होते हैं, सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, एडजेक्टिव केस योर होता है, जो वो योर्स हो जाता है, योर्स, योर बुक की जगह, और योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, दोनों होते हैं। ऐसे ही इट का सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट, एडजेक्टिव केस इट्स बुक, योर बुक, इट्स बुक। ये इट्स क्यों लगा रहे थे? इट्स इट्स इट्स, पता नहीं भाई क्या चक्कर है। हु इज द मैन आई डोंट नो हिमसेल्फ, हु इज द मैन, मुझे हु इज दैट मैन, वह मैन कौन है, हु इज दैट मैन, बिल्कुल ठीक है, हु शब्द मतलब आपका प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव, इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, आई डोंट नो हिमसेल्फ, आई डोंट नो हिमसेल्फ, आई डोंट नो या तो हिम लगाओ, आई डोंट नो हिम, वह आदमी कौन है, मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम, हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, आई डोंट नो हिम, मुझे नहीं पता उसका, मैं उसे नहीं जानता हूं। और आपको पता है अगर रिफ्लेक्सिव केस आता भी,
अगर आता भी तो वो माई सेल्फ वाला आना चाहिए था ना, माई सेल्फ। मैं स्वयं से उसे नहीं जानता हूं, आई डोंट नो माई सेल्फ। आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं जानता हूं। आई डोंट नो माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद को नहीं जानता। हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, आई डोंट नो से माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं जानता। वह आदमी कौन है, मैं खुद को नहीं जानता, ये तो ये लॉजिक बन जाएगा। हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो मेरे भाई नो के बाद हिम सेल्फ थोड़ी ना आएगा, रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत थोड़ी ना, आई डोंट नो हिम लगेगा, आई डोंट नो हिम लगेगा। और आप तो वैसे भी देख सकते थे, अगर रिफ्लेक्सिव केस आया है तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग आएगा, इससे पहले आई का केस लगा है, आप ऐसे भी देख सकते थे। अच्छा, वो मोबाइल की सेटिंग में लग जाए तो मेरे भाई इट इज भी नहीं होगा, खाली इट तो लिखो। अगर वहां पे इट्स का यूज हो रहा होता, अगर वो इट्स लिखना होता उसकी जगह आप इट्स लिखते, तो मैं समझता मोबाइल की सेटिंग ने काम खराब कर दिया। ये सेटिंग काम खराब कर रहा है भाई हर जगह। इससे बच सकते हो तो बच लेना मेरे भाई। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सेटिंग से बच के रहना है, चाहे वो सेटिंग मोबाइल की हो, चाहे जो मैं बोल रहा हूँ वो वाली हो। अगर आगे बढ़ना है, कुछ पाना है लाइफ में, कुछ करियर बनाना है, तो सेटिंग से बच के रहना बस। ये सेटिंग आपको ऐसा उलझाएगी, चाहे वो फोन की हो, चाहे वो इंस्टा की हो, चाहे व्हाट्सएप की हो, चाहे लाइफ की हो, समझ जाओ, चाहे वो हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। जी राम राम मेरे भाई। सॉरी। तीन, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं मेरे भाई, 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, इनके आंसर बताएंगे और आपकी वर्कशीट पूरी होने वाली है। जी हाँ, वो वाली सेटिंग को सब समझ गए। बिल्कुल सेटिंग से बचना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या होगा सही आंसर? आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू राधा। आई सब्जेक्ट है, डोंट वर्ब है, डू डज डिड के बाद वी वन आता है। टॉकिंग मेरे भाई जेरेंट है, उसके बाद यू नहीं आएगा, योर आएगा। आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू राधा। टू प्रेपो है, राधा नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपो के बाद प्रोनाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन तो सीधा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वन आउट टू डू हिज ड्यूटी, अगर वन अकेला आता है, वन खुद अकेला आता है, वन सब्जेक्ट है, आउट वर्ब है, आउट टू, आउट टू के बाद वी वन आता है मेरे भाई, हिज नहीं होगा, वंस होगा। अगर खाली वन आता है तो वो अपने केस लेता है वन से ड्यूटी, खाली वन आता है तो वो अपने केस लेता है वन से ड्यूटी। द व्हीकल हर सेल्फ ऑन सा लग्जीरियस क्लास, जो व्हीकल है वो स्वयं से एक लग्जीरियस क्लास को ओपन करता है। आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा बात करना, टू राधा, राधा से, राधा से, है ना। कोई बहुत ज्यादा सीरियस आशिक है भाई, है ना, कोई बहुत ज्यादा अब मुझे ये बताओ ये बोला किसने है? आपकी कॉमन सेंस का यूज कर रहा हूं। ये जो सेंटेंस है आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू राधा, ये एक लड़की ने बोला है, एक लड़के ने बोला है। 95 क्वेश्चन में स्पीकर कौन है, बोलने वाला मेल है या फीमेल है, ये आपकी कॉमन सेंस पता चलेगी यहाँ पे। द व्हीकल हर सेल्फ नहीं होगा मेरे भाई, इट सेल्फ होगा। यह व्हीकल स्वयं में एक लग्जरियस क्लास को क्या करता है, ओन करता है। आप ऑडी लेके चलो तो भाई आप पता लग जाएगा, अपना हाई लाइट इलाइट ग्रुप से हो, इलाइट ग्रुप के मेंबर हो। ऑडी गाड़ी लेके चलो, मर्सिडीज लेके आप चलो, बताओ, है ना। तो जो व्हीकल है वो तो मेरे भाई उसके लिए तो मैं इट का यूज करूंगा, तो हर सेल्फ कैसे आए, इट सेल्फ आना चाहिए था। एक कह रहा है जी लड़के ने बोला है। अगर मना कर रही है किसी फीमेल से बात करने के लिए तो पक्का कोई लड़की होगी ना। फीमेल से बात करने के लिए तो लड़की मना कर, एक कह रहा जी मेल, अगर बात कर रही है फीमेल से मना करने। अब स्टूडेंट को डाउट भी पूछ ले, बात क्यों की, रिप्लाई क्यों दिया, मुझे ये बताओ, बात ही क्यों की, रिप्लाई ही क्यों दिया, हाय का जवाब ही क्यों दिया।
गुड मॉर्निंग का जवाब क्यों दिया, है ना। और 3 क्वेश्चन और ओम भट्ट प्रोनाउन स्वाहा, ओम भट्ट प्रोनाउन स्वाहा। योर डोंट नीड टू बिलीव इन मी बिलीविंग हिमसेल्फ, सॉरी, योर डोंट नीड टू बिलीव इन मी। पहली बात तो मेरे भाई योर नहीं होगा, यू आएगा। क्यों? डोंट नीड वर्ब है ना, उससे पहले सब्जेक्ट के साथ आए। यू डोंट नीड टू बिलीव इन मी, इन प्रेपो है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। यू डोंट नीड टू बिलीव इन मी, तुम्हें मेरे में भरोसा करने की जरूरत नहीं, मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बिलीव हिमसेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद पे भरोसा करो। यू डोंट नीड टू बिलीव इन मी, बिलीव योर सेल्फ। तुम्हें मेरे पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, खुद पे भरोसा करो। द मास्टर डिड नॉट नो V1 है। वो ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द, जगह दोबारा रिपीट हो गया, विच होगा, विच होगा सही आंसर। और वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक, मेरे भाई हिज होगा, क्वेश्चन रिपीटेड है, हिज बैग होगा ना। वन ऑफ देम, वन सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफ प्रेपो है, देम उसका ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ऑब्जेक्टिव केस आया। फॉरगेट के बाद आपको फॉरगेट करना चाहिए, फॉरगॉट करना चाहिए। टू टेक हिज होगा, क्वेश्चन रिपीटेड है। यहां पे आपके 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं, प्रोनाउन की वर्कशीट खत्म होती है। अब मैं कराऊंगा जब भी मेरी स्कूल से छुट्टी होगी, ऑफ होगा ना, जिस दिन भी मेरा ऑफिस से ऑफ होगा, उस दिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगा वर्कशीट सॉल्यूशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।